अष्टोत्तरशस्त्री श्रीमधिर् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नेत्र लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी तिरुभावती महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to Simon devotees, all glories to Simon devotees, all glories to Simon devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। तो आज का जो विषय है वो है भगवान चैतन्य के द्वारा दक्षिण भारत की यात्रा। लेकिन आज बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है। श्रील माधवेंद्र पुरी का तिरुभाव है। तो इस कथा में से एक अध्याय पढ़ करके मैं माधवेंद्र पुरी के तिरुभाव की जो घटना है उसे पढ़ के सुनाऊंगा। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य गौर कथा श्रवण उत्सव कहलाता है। तो श्रवण उत्सव का मतलब सुनने का उत्सव है ना। बाद में आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तो वो तो उत्सव तो होता ही है। प्रीति भोज उसको बोलते हैं, तो वो भी एक उत्सव है। लेकिन ये उत्सव ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कानों के द्वारा इसको सुनते हैं, है ना। तो प्रसाद को आप मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं और उसकी मात्रा तो सीमित होती है, आप असीमित नहीं ग्रहण कर सकते प्रसाद, है ना। लेकिन जो कृष्ण कथा है ये असीमित आप दे सकते हैं। तो इसका जो है ज़्यादा आप लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आप इसको असीमित रूप से सुन सकते हैं, है ना। तो ये जो घटना है जो समय की है, जब श्री चैतन्य ने संन्यास लिया। जब उन्होंने संन्यास लिया तो वे 24 वर्ष की अवस्था के थे। 24 वर्ष की अवस्था से भी कुछ कम, क्योंकि ये मकर संक्रांति के दिन उन्होंने संन्यास लिया था। और उनका जो आविर्भाव दिवस आता है ये फाल्गुन पूर्णिमा, है ना। तो जैसे फाल्गुन पूर्णिमा 9 मार्च को आएगी, है ना। तो मकर संक्रांति को उन्होंने अगर संन्यास लिया था तो वो 14-15 जनवरी के आसपास होती है मकर संक्रांति, है ना। तो 24 वर्ष की अवस्था से पहले कुछ पहले ही उन्होंने संन्यास लिया था।
और जगन्नाथपुरी आ गए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ गए, फाल्गुन के महीने में जगन्नाथपुरी आ गए थे। और फाल्गुन के बाद चैत्र का महीना भगवान ने बिताया जगन्नाथपुरी में। और वैशाख महीना जैसे लगा, तो यानी उस समय 24 साल और 1 महीने के हैं, ठीक है ना। वैशाख महीना लगा तो 24 साल 1 महीने, फिर फाल्गुन पूर्णिमा का मतलब फाल्गुन समाप्त हो गया, तो चैत्र है ना, चैत्र का महीना 1 महीना भगवान चैतन्य जो है जगन्नाथपुरी में रहे। 1 महीने से कुछ ज़्यादा रहे जगन्नाथपुरी में। और वैशाख महीना जैसे ही शुरू हुआ तो दक्षिण भारत जाने का निश्चय किया। तो भगवान दक्षिण भारत जाना चाहते हैं। और जबकि कहाँ पर है जगन्नाथपुरी, ये कौन सी दिशा का है भारत? पूर्व भारत में जगन्नाथपुरी जो है पूर्व में, तो पूर्वी भारत में है श्री चैतन्य, और दक्षिण भारत जाना चाहते हैं, है ना। तो अब सुनिए बड़े ध्यान से कि भगवान चैतन्य तो परम ईश्वर हैं और उनके भक्त उनको जानते हैं कि परम ईश्वर हैं, और वे जैसा आदेश दें इन भक्तों को उसी प्रकार से कार्य करना है। लेकिन भगवान इतने विनम्र हैं और भक्तों के साथ इतने अधिक जुड़े हुए हैं कि वे जब दक्षिण भारत जाने की बात कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो उसके पहले कुछ और बताते हैं। क्या बताते हैं? कि मैं तुम लोगों को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। अगर भगवान कहेंगे मैं जगन्नाथ दक्षिण भारत की यात्रा में जाना चाहता हूँ, तो भक्त लोग क्या सोचेंगे कि स्वतंत्र ईश्वर है, इनका जो है किसी में कोई आसक्ति नहीं, अपनी स्वतंत्रता से जहाँ चाहे वहाँ जाएं, है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को बुलाया, उनके हाथ पकड़े, हाथ पकड़ करके विनय पूर्वक इस प्रकार कहा। भक्तों के हाथ पकड़ करके विनय पूर्वक भगवान कह रहे हैं, यानी छोड़ के जाना चाहते हैं भक्तों को, तो भक्तों को छोड़ के जाना चाहते हैं तो हाथ पकड़ करके विनय पूर्वक कहते हैं, तुम सभी लोग मुझे प्राणों से अधिक प्यारे हो। मैं जो जा रहा हूँ तो ये कारण नहीं है कि तुम लोगों से मैं दूर रहना चाहता हूँ। भगवान क्या कहते हैं? तुम सब लोग मुझे प्राणों से अधिक प्यारे हो। मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ किंतु तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ सकता। ये भगवान कह रहे हैं। निज गण आनी कहे विनय कारिया, आलिंगन करी सभाए श्री हस्ते धारिया। तो मसा जानी आमी प्राणाधिक कारी, प्राण छाड़ा जाए तो मसा छोड़ी ते ना पारी। तुम सब मेरे मित्र हो, भगवान ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम सब मेरे मित्र हो। जबकि सब भगवान को अपना स्वामी समझते हैं, अपने को दास समझते हैं, लेकिन भगवान अपने दासों को कितना सम्मान देते हैं। तुम सब मेरे मित्र हो और तुम लोगों ने मुझे जगन्नाथपुरी लाकर और मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने का अवसर प्रदान करके अपना मित्र कर्तव्य निभाया है, मित्रता का कर्तव्य निभाया है। जगन्नाथपुरी मुझे लाए, जगन्नाथ जी का दर्शन कराया। अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा दान मांग रहा हूँ। क्या? आज्ञा? तो भगवान आज्ञा मांग रहे हैं। तो भक्तों से आज्ञा मांगने के लिए भगवान कैसे कह रहे हैं? एक छोटा सा दान मांग रहा हूँ। भगवान का तरीका ऐसा है। क्या कह रहे हैं? अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा दान मांग रहा हूँ और कृपा करके मुझे दक्षिण भारत की यात्रा पर प्रस्थान करने की अनुमति का दान करो। अनुमति, आज्ञा, आज्ञा का दान करो। दान मांग रहे हैं किस चीज़ की? किस चीज़ का दान मांग रहे हैं? आज्ञा का, अनुमति का दान मांग रहे हैं भगवान कि मुझे दान दो। तो भगवान अपने भक्तों के साथ कितने बंधे हैं, भगवान अपने भक्तों के साथ कितने आसक्त हैं, है ना। और भगवान
कि जो भक्त हैं वो भगवान में आसक्त होते हैं। इसलिए गीता में भगवान ने क्या कहा, मय्या आसक्त मना का अर्थ कि तुम्हारा मन जो मुझ में आसक्त हो तो मुझे तुम फिर समग्र जान सकते हो। असंशयम समग्र माम, तो जान पाओ मुझ में आसक्त अगर हो जाओगे, है ना, किसी भी रूप में आसक्त हो जाए भगवान के साथ में, है, तो भगवान को समग्र रूप से जान सकते हैं, है ना। तो भगवान आसक्त हैं, अपने भक्तों में आसक्त हैं और कह रहे हैं कि ए समस्थाने मोहि मांगो एक दाने, सब मेरी आज्ञा दे जाए वे दक्षिणे। सब मिलकर के आज्ञा दीजिए, सब मिलकर के, यानी किसी को भी शिकायत ना हो, किसी की भी असम्मति ना हो, सब लोग सर्वसम्मति से मुझे आज्ञा दीजिए। यानी कोई असंतुष्ट ना हो। भगवान कह रहे हैं और मैं किस लिए जा रहा हूं, आप लोगों को तो छोड़ना नहीं चाहता है, तो फिर किस लिए जा रहा हूं, क्या कारण है। मैं विश्व रूप की खोज करने जाऊंगा। बड़े भाई हैं विश्व रूप, तो वो घर छोड़ करके चले गए थे, संन्यास लेकर के घर में आधी रात छोड़ के चले गए थे, है? तो यही अनुमान है कि दक्षिण भारत में गए, विश्वरूप दक्षिण भारत में गए। तो मैं विश्वरूप की खोज करने जाऊंगा। आप लोग मुझे क्षमा करना, किंतु मैं अकेले जाना चाहता हूँ, मैं किसी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता हूँ, मैं किसी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता हूँ, इसके लिए क्षमा करो, मैं किसी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। विश्वरूप उद्देश्य अवश्य आमी जाम, एकाकी जाए बेकाओ संगे न लाए। जब तक मैं सेतु बंद से लौट कर ना आऊं, तो जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत जाएंगे तो किनारे किनारे जाएंगे भारत के, और सेतु बंध जो है, सेतु बंध सबसे दक्षिण में है, फिर आएंगे उधर से जगन्नाथपुरी वापस आएंगे, है ना। तो जब तक सेतु बंध से लौट कर ना आऊं तब तक तुम सब लोग जगन्नाथपुरी में ही रहो, भगवान कहते हैं। भगवान ने जो है अपने भक्तों को जो है आश्वस्त किया कि आप लोग मेरा इंतजार करो, है ना, कहीं मत जाना, मैं जा रहा हूँ, आप लोगों को छोड़ नहीं रहा हूँ। भगवान ऐसा कह रहे हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, इसलिए भली भांति जानते थे कि विश्वरूप शरीर छोड़ चुके हैं। भगवान तो जानते सर्वज्ञ हैं, किंतु अनजान बनने का बहाना आवश्यक था, जिससे दक्षिण भारत का उद्धार कर सके। उनका वास्तव में जो उद्देश्य है वो क्या है, दक्षिण भारत का उद्धार करना, लेकिन कोई कारण बनाया भगवान ने कि मैं विश्वरूप को खोजने के लिए जा रहा हूँ, है ना। श्री चैतन्य के मुख से समाचार पाकर भक्त बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए, मुंह सूख गए और सब मौन हो गए। अब क्या उत्तर दें, तो ऐसी बात कह दी कि उत्तर दे नहीं सकते, है ना, उत्तर दे नहीं सकते, मना कर नहीं सकते, हाँ भी नहीं कर सकते। हाँ करें तो बहुत कष्ट, और ना करें तो भी उन्होंने अपना जो है कुछ भार डाला, अपने प्रेम का भार डाला कि ना करो। भगवान से जो है अब वो जो हाँ नहीं कर पा रहे हैं, ना कर पा रहे हैं, और तो फिर क्या, हाँ नहीं कर रहे, ना नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, मौन चुप रहे हैं, मुंह सूख गए सबके और सब चुप। लेकिन बोलने वाले एक हैं, कौन, नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु बोलने वाले हैं, है ना, तो उनको साहस है बोलने का। नित्यानंद प्रभु बोले, ये कैसे हो सकता है कि आप अकेले जाएं, इसे कौन सहन कर सकता है, कैसे सहन करेंगे हम, आप अकेले जाएं। हमारे लिए बहुत मुश्किल है सहन करना कि आप अकेले जाएंगे, है ना। नित्यानंद प्रभु बोले, नित्यानंद प्रभु कहे, ऐसे कैसे है, एक आगे जाइए बेतों में के हासा है। हम में से एक या दो को अपने साथ ले चलो, जरूरी है,
उस समय मोबाइल भी नहीं है ना। अगर आप जाएंगे कहाँ है कहाँ नहीं है, कोई व्यक्ति अगर यात्रा में जाता है और इतनी बड़ी यात्रा, सोचिए दक्षिणा जगन्नाथपुरी से दक्षिण दिशा में जाना फिर वापस आना, हाँ कितने किलोमीटर होगा? 2000 किलोमीटर, 2000-3000 किलोमीटर है ना। जगन्नाथपुरी से फिर जगन्नाथपुरी आना बार तो 3000 किलोमीटर पैदल चलना। तो ऐसे में तो क्या होता है कि अगर कहीं भी शरीर छूट गया तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा, है ना। तो नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं कि हमें से एक या दो को तो आप ले जाइए, किसी को भी ले जाओ, हमें से एक या दो को ले जाइए, अन्यथा रास्ते में चोरों और धूर्तों के चंगुल में भी पड़ सकते हैं। क्यों? कि भगवान के प्रति जब प्रेम होता है तो वो भगवान का ऐश्वर्य ढक जाता है, भगवान के प्रति चिंता पैदा होती है ना। हम में से आप जैसे चाहें आप ले लें, हर हालत में 2 व्यक्ति आपके साथ जाएंगे। नित्यानंद प्रभु बोले ऐसे अनुमति नहीं मिलेगी, किसी को भी आप ले जाओ, हम में से 2 व्यक्तियों को ले जाओ अपने साथ में, ऐसे अनुमति आपको हम नहीं दे सकते। ये है प्रेम। प्रेम में जो है इस प्रकार से बातें होती हैं, है ना। मैं दक्षिण भारत के सब तीर्थ स्थानों के सारे मार्ग जानता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। नित्यानंद प्रभु ने 20 साल तीर्थ यात्रा की थी, तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं मैं सब जानता हूँ, आप मुझे ले लो। महाप्रभु ने उत्तर दिया, महाप्रभु ने उत्तर दिया, तो उत्तर मना तो कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु को, लेकिन कैसे मना कर रहे हैं? प्रेम से मना कर रहे हैं, बहुत प्रेम से मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु को? नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो फिर तुम जो है मुझे अपने हिसाब से चलाओगे, तुम मुझे अपने हिसाब से चलाओगे। फिर तो क्या है कि जैसे कठपुतली जो है, जो सूत्रधार होता है कठपुतली को नचाता है, ऐसे तुम मुझे नचाओगे। तुम सूत्रधार हो और मैं फिर कठपुतली बन जाऊंगा, तुम जिस तरह से नचाओगे उस तरह से मैं नाचूंगा, मैं अपने हिसाब से चल नहीं पाऊंगा। अब मुझे चलना अपने हिसाब से। क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया था, संन्यास ग्रहण करने के बाद मैं वृंदावन जा रहा था, किंतु वृंदावन का रास्ता तुमने बता दिया दूसरा है, और शांतिपुर ले आए मुझे। तो मुझे वृंदावन जाना था, है ना, और जो गंगा जी थी उनको यमुना बता दिया, और गंगा जी किनारे किनारे तुम्हें शांतिपुर तुम मुझे ले आए, है ना। तो मैं जो है फिर तुम्हारे साथ में जो है अपनी यात्रा नहीं कर पाऊंगा, तो अपने हिसाब से चलाओगे मुझे, है ना। और वहाँ वृंदावन मैं नहीं जा पाया, अद्वैत के घर में तुम ले आए मुझे। जगन्नाथपुरी आते समय तुमने मेरा संन्यास दंड भी तोड़ दिया। संन्यास दंड क्यों तोड़ दिया था? इसलिए तोड़ दिया, इनके हाथ में आ गया था, जो भगवान स्नान करने गए तो इनके हाथ में संन्यास दंड आ गया था, तो तोड़ दिया संन्यास दंड। ये कह के तोड़ दिया कि तेरी कितनी हिम्मत है कि जो श्री चैतन्य मेरे हृदय में निवास करते हैं तो उनके लिए भार बनेगा, चल हट यहाँ से, और तोड़ करके नदी में फेंक दिया। तो प्रेम के कारण भगवान का संन्यास दंड तोड़ दिया है कि जिनका भार मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ, तो उनका भार बनता है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे? उस दंड को जो है तोड़ दिया, तोड़ के फेंक दिया, है ना। तो वो प्रेम भगवान समझते हैं, लेकिन भगवान शिकायत कर रहे हैं कि इससे होता क्या है कि मेरा जो संन्यास दंड था, वो सन्यासी के चिन्ह था, वो जो है चला गया, है ना। तो भगवान कहते हैं कि तुमने मेरा संन्यास दंड तोड़ दिया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बहुत स्नेह है मुझ पर, किंतु मेरे कार्य में बाधा पहुँचती है। तुम्हारे प्रेम के कारण क्या होता है, मेरे कार्य में बाधा पहुँचती है। नीलाचल आसीते पाथे भांगी ना मोर धन, तो मसबर गाढ़ स्नेह आमार कार्य भंग। तो तुम्हारे स्नेह के कारण मेरा कार्य जो है भंग हो जाएगा। अब बात आएगी तो जगदानंद को ले जाओ, जगदानंद को ले जाओ। कल तो चर्चा हुई थी ना जगदानंद की।
जगदानंद को ले जाओ। तो भगवान बोले जगदानंद का इतना प्रेम है कि वो चाहते हैं कि मैं सब इंद्रिय भोग करूं और मुझसे जो कुछ वो कहता है वो डर के मारे मुझे वही करना पड़ता है। और नहीं तो क्या करेगा, 3 दिन तक खाना नहीं खाएगा। तो जगदानंद ये चाहते हैं। तो अगर मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करूंगा तो 3 दिन तक मुझसे बात नहीं करेगा, है ना। तो उसका प्रेम इतना है, तो उसके प्रेम से भी जो है मेरे कार्य में बाधा होती है। कबो यदि यहाँ वाक्य करिवे अन्यथा क्रोधेति न दिन मोरे नाही कहे कथा। अच्छा, तो मुकुंद को ले जाओ। शांतिपुर से भगवान चैतन्य 4 भक्तों को अपने साथ लेके आए थे, नित्यानंद को और जगदानंद को और मुकुंद को और दामोदर पंडित को, 4 भक्तों को लेके आए थे, है ना। तो नित्यानंद प्रभु के लिए मना कर दिया, तुम्हारा इतना स्नेह है कि मैं फिर अपने हिसाब से नहीं चल पाऊंगा। फिर दूसरे जगदानंद है, तो जगदानंद का इतना स्नेह है कि मैं जो है उसके हिसाब से वो मेरा जो कष्ट है वो सहन नहीं कर पाएगा, है ना। तो अब आई बात मुकुंद की, तो मुकुंद के ले जाओ। तो मुकुंद को जो है बहुत दुखी होता है कि मैं जमीन पे सोऊं, तो बहुत दुखी होगा। मुझे तो जमीन में ही सोना है ना। और जाड़े में भी प्रतिदिन 3 बार स्नान करने का मेरा नियम है, तो वो इससे भी बहुत दुखी होता है। तो मेरी इस कठोर जीवन को देख करके उसको बड़ा दुख होता है। मुकुंद को मैं नहीं लेके जाऊंगा। इसलिए इस सब प्रेम के कारण भगवान मना कर रहे हैं, है ना। इन भक्तों में जो प्रेम है, तो भगवान प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन निंदा के बहाने प्रशंसा कर रहे हैं, है ना, कि मेरे कार्य में बाधा पड़ती है। और प्रेम तुम्हारा बहुत ज़्यादा है, मुकुंद का बहुत प्रेम है। मुकुंद कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत दुखी होता है ना। और उसको दुखी देख के मैं दुगना दुखी हो। वो तो नित्यानंद प्रभु की तरह नहीं है कि मुझे मतलब अपनी चाल से चलाएगा, और जगदानंद की तरह भी नहीं है कि मतलब जैसे उपवास करे, 3 दिन तक भोजन ना करे, इतना तो नहीं है मुकुंद में। लेकिन अंदर ही अंदर दुखी होता है। उसके अंदर मैं दुख देखता हूँ तो मेरे अंदर भी दुख होता है, तो मुकुंद को भी नहीं ले जाऊँगा, है ना। फिर आई बात दामोदर पंडित की। तो भगवान कहते हैं दामोदर के लिए भी जो है दामोदर का भी बहुत प्रेम है। मैं सन्यासी हूँ और दामोदर ब्रह्मचारी है, फिर भी वो मुझे शिक्षा देने के लिए अपने हाथ में दंड लिए रहता है कि ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। है तो प्रेम, है भगवान के प्रति प्रेम है, लेकिन ऐसे ना करो, ऐसे करो, ऐसे ना करो, ऐसे करो, है ना। तो हमेशा मुझे शिक्षा देता है दामोदर। दामोदर के अनुसार सामाजिक व्यवहार में अभी भी मैं नौसिखिया हूँ। उससे स्वतंत्र प्रकृति नहीं पसंद आती कि मैं अपने स्वतंत्रता से कार्य करूँ। तो उसको तो ये सब चारों जो है मतलब मेरे इतने प्रेमी हैं कि चारों में से किसी को भी मैं लेके नहीं जाऊँगा। दामोदर पंडित और अन्य लोगों को भगवान कृष्ण की बहुत कृपा प्राप्त है। आप चारों को भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण की बहुत कृपा प्राप्त है, अतएव ये लोग स्वतंत्र हैं और ये चाहते हैं कि मैं सुखपूर्वक जीवन बिताऊं। लेकिन सन्यासी का जैसा होता है जीवन, कठोर जीवन होता है, तो वो पसंद नहीं। किंतु मैं एक सन्यासी हूँ, सन्यास के कर्तव्यों को त्याग नहीं सकता है, मैं कठोरता से पालन करता हूँ सन्यास के। इसलिए आप चारों को जो है मैं लेके नहीं जाऊँगा। क्यों लेके नहीं जाऊँगा? बहुत प्रेमी हैं आप चारों, बहुत प्रेमी हैं मेरे, इसलिए लेके नहीं जाऊँगा। तो इन बातों से भगवान अपने भक्तों का प्रेम बढ़ाते हैं। मना भी कर रहे हैं कि लेके नहीं जाऊँगा, है ना। तो एक बड़ी वो होती है ना बात कि नफरत की बात होती है, मैं तुमको नहीं लेके जाऊँगा अपने साथ, तो नफरत की बात होती है। लेकिन जब भगवान कहते हैं मैं तुमको नहीं लेके जाऊँगा, तो और प्रेम बढ़ रहा है इन भक्तों का, है। क्योंकि तुम्हारा प्रेम ऐसा है कि मैं
दक्षिण भारत में जब जाऊंगा तो बस पैदल चलना है और कहीं भी सो गए, जमीन में सो गए, कुछ खाया नहीं खाया, है ना, तो तुम लोग सहन नहीं करोगे, तुम्हें किसी को लेके नहीं जाऊंगा। अतः तुम सभी लोग कुछ दिनों तक नीलाचल में रहो, जिससे मैं अकेले ही यात्रा करके आऊँ। वास्तव में महाप्रभु अपने सारे भक्तों के गुणों के वशीभूत हैं, गुणों के वशीभूत हैं, उनके प्रेम के वशीभूत हैं, लेकिन दोष के बहाने गुणों का वर्णन कर, दोष बताते हैं कि दोष तुम्हारे अंदर यही है। कौन सा दोष है? प्रेम का दोष। तुम्हारे अंदर जो है वो प्रेम का बड़ा दोष है। इतना प्रेम है कि जो है मैं फिर जा नहीं पाऊंगा, दक्षिण भारत की यात्रा नहीं कर पाऊंगा। 3000 किलोमीटर पैदल चलना, कितना चलना, कितना जो है कठिन जीवन है। अपने भक्तों के प्रति श्री चैतन्य में जो प्रेम था उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। कैसा प्रेम, कैसा प्रेम! उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के फलस्वरूप सभी प्रकार से अपना जीवन को जो है कठोर बनाया। सन्यासी का जैसे कठोर जीवन हो, उस प्रकार से भगवान ने अपना जो है वैराग्य का जो है पालन किया। हाँ, तो भक्त लोग बहुत दुखी होते हैं। भगवान के जो है वैराग्य के जो नियम बड़े कठोर थे, है ना, लेकिन भक्तों के दुख को भगवान से उन्हें अपने साथ चलने के लिए रोका उन्होंने, कि मेरे साथ चलोगे तो दुखी होगे, इसलिए उनके गुणों को दोष कह करके बताया कि ये तुम्हारा दोष, ये तुम्हारा दोष है। मेरे कठोर जीवन को तुम जो है देख नहीं पाओगे, दुखी होगे, यही तुम्हारे अंदर दोष है, ये तुम्हारा प्रेम की जो है तुम्हारा दोष है, और मैं लेके नहीं जाऊँगा, किसी को लेके नहीं जाऊँगा। तब चारों ने जो है बहुत विनती की, चारों ने बहुत विनती की है, और भगवान जो है चारों को मना कर रहे हैं, चारों में से किसी को नहीं ले जाएंगे। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आपकी आज्ञा ही हमारा कर्तव्य है, अब हमें सुख मिले चाहे दुख मिले, आपकी आज्ञा का तो पालन करना पड़ेगा। फिर भी आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, आप विचार करो, अगर ठीक लगे तो वो करो, हम चारों को तो आप नहीं लेके जाएंगे, तो आप अपने साथ में एक कॉपियन और एक बहरवास रखो, एक जलपात्र रखो। ज़्यादा सामान फिर आपके लिए भार हो जाएगा, तो आपको क्या रखना है? एक कॉपियन रखना है, एक बहरवास, कॉपियन और एक बहरवास, है ना, कोई कपड़ा सिला हुआ कुछ नहीं, एक कॉपियन, एक बहरवास और एक जलपात्र, वो आप लेंगे। और जब आपके दोनों हाथ नाम जप में जब लगे रहेंगे, मतलब बिना माला के नाम जप करते हैं, तो जब नाम जप करते हैं तो इधर से गिनती करते हैं इतनी, तो जैसे 12 बार हो गया तो यहाँ एक बार एक ये, तो 12 अपने महामंत्र बोला तो एक अंगुली में यहाँ रखा, फिर दूसरा, इस तरह से आप नाम जप करेंगे दोनों, तो आपके दोनों हाथ लगेंगे नाम जप में, जो संख्या पूर्वक नाम जप करना है और बिना माला के करना है। तो जब दोनों हाथ नाम जप में और गिनती में लगे रहेंगे, तो जलपात्र और बहरवास को फिर किस प्रकार आप ले जाएंगे? आप दो ही हाथ तो हैं आपके, तो बहरवास और आपका जो है जलपात्र, वो फिर कैसे आप रखेंगे अपने साथ में, है ना। और जब आप भगवत प्रेम के आवेश में अचेत हो जाएंगे, रास्ते में कुछ पता ही नहीं, आपका प्रेम इतना है कृष्ण के प्रति कि कहीं भी बेहोश हो जाएं, गिर जाएं, बेहोश हो जाएं, हैं, तो आपके सामान की, जलपात्र की, वस्त्र की रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? नितिन प्रभु ने कहा ठीक है, ये कृष्णदास नाम का एक ब्राह्मण है, इसके अंदर वैसा कुछ नहीं है। तो ये अच्छा है, हम सब लोग बेकार हैं। हम लोग बेकार हैं, ये दुखी नहीं होगा आपके इस कठोर जीवन को देख करके, ये दुखी नहीं होगा। ये कैसा है? ये ठीक है, क्वालिफाइड आपके साथ जाने के लिए ये योग्य है, इसको आप ले जाइए कृष्णदास को। और हमारी ये विनती है, ये जलपात्र आपका जो है लेगा, और बहिर्वास
आपका लेके चलेगा और आप जो कुछ भी करेंगे ये कुछ नहीं बोलेगा, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यही ठीक है। नित्यानंद प्रभु के अनुरोध को मानकर श्री चैतन्य ने सारे भक्तों को अपने साथ लिया और सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पहुंचे। अभी उनसे भी आज्ञा लेनी है, सार्वभौम भट्टाचार्य से भी आज्ञा लेनी है ना। तो सब भक्तों के साथ में मान लिया, अभी सब भक्तों के साथ में लेके सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ के घर आए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को नमस्कार किया, बैठने को आसन दिया। सारे भक्तों को बैठाने के बाद भट्टाचार्य स्वयं बैठ गए। और कृष्ण कथा भी कुछ देर तक किया और फिर श्री चैतन्य ने बताया कि मैं तो आपके यहाँ आपका आदेश प्राप्त करने के लिए आया हूँ। अब सार्वभौम भट्टाचार्य से करने बहुत प्रेमी है वो भी, आपका आदेश पाने के लिए आया हूँ। तो मेरा बड़ा भाई विश्वरूप संन्यास लेकर दक्षिण भारत चला गया है, मुझे उसकी खोज करने के लिए जाना है। कृपया मुझे जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि मुझे दक्षिण भारत की यात्रा करनी है। आपकी आज्ञा से मैं शीघ्र ही सुखपूर्वक वापस आ जाऊंगा, सुखपूर्वक आ जाऊंगा वापस, आज्ञा दीजिए। सार्वभौम भट्टाचार्य शुभ हो गए और श्री चैतन्य के चरण कमल पकड़ लिए और बड़े दुखी होकर के उत्तर दिया कि मेरे पुण्यों के कारण, अनेक जन्मों के पुण्यों से मुझे आपका संग मिला था। अब मेरे ऐसे पापों का उदय हुआ है कि अब आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। मेरे सब पुण्य समाप्त हो गए, अब आप जा रहे हैं। मेरे सिर पर वज्र गिर जाए तो मैं सहन कर लूँगा, या मेरा पुत्र मर जाए तो भी मैं सहन कर लूँगा। आप जा रहे हैं मुझे छोड़ करके, ये सहन नहीं कर पाऊँगा। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम कि सिर पर वज्र गिर जाए तो शिकायत नहीं है, मेरा पुत्र मर जाए तो शिकायत नहीं है, या आप जा रहे हैं मेरे लिए बहुत कष्ट है। सिरे वज्र पड़े यदि पुत्र मरी जाए, ता सही तो मानविच्छे सहन न जाए। हे प्रभु, आप स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, आपका जाना निश्चित है, ये मैं जानता हूँ। फिर भी आपसे कुछ दिन और रुकने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जिससे आपके चरण कमलों का दर्शन कर सकूँ। कुछ दिन तो रुको। तो भगवान ने जो है उनकी विनती सुन करके कुछ दिन रुके रहे और फिर कुछ दिन के लिए रुक गए, प्रस्थान नहीं किया। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने बड़े आग्रह पूर्वक चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में आमंत्रित किया, अच्छी प्रकार भोजन कराया और इनके घर में 5 दिन रुके भगवान। इसके बाद दक्षिण भारत के लिए अनुमति मांगने लगे। 5 दिन रुके, अब दक्षिण भारत के लिए अनुमति मांगने लगे। तो भट्टाचार्य की अनुमति पाकर श्री चैतन्य जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए। आप जा रहे हैं, है ना, और 6 साल के बाद आएंगे ना, 6 साल के लिए अब जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करने गए हैं और अपने साथ में भट्टाचार्य को ले गए। फिर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके उनसे आज्ञा मांगी, जगन्नाथ जी से आज्ञा मांगी और तुरंत प्रसादी माला ला करके पुजारी ने दे दी। तो प्रसादी के रूप में जो माला पाकर आज्ञा मानने की जगन्नाथ जी ने आज्ञा दे दी। पुजारी ने प्रसादी माला दी और प्रसादी माला प्राप्त कर ली जगन्नाथ जी की और समझ लिया कि जगन्नाथ जी की आज्ञा मिल गई। महाप्रभु ने उनको नमस्कार किया, बड़े प्रसन्न होकर दक्षिण भारत जाने की तैयारी की। अपने निजी संगियों और भट्टाचार्य के साथ श्री चैतन्य जगन्नाथ जी की प्रदक्षिणा की। फिर वे दक्षिण भारत की यात्रा पर रवाना हो गए। जब समुद्र तट पर स्थित अलालनाथ के मार्ग पर जा रहे थे, तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य को यह आदेश दिया, मैंने घर पर कौपीन और बहिर्वास के 4 जोड़े रखे हैं, उन्हें लाओ और जगन्नाथ जी का प्रसाद भी लेते जाओ। किसी ब्राह्मण की सहायता से ये चीज़ें अपने साथ ले आओ। जब श्री चैतन्य विदा हो रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके चरण कमलों में कहा, हे प्रभु, मेरी एक अंतिम प्रार्थना है, मुझे आशा है कि आप उसे अवश्य पूरी करेंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं भगवान से, एक प्रार्थना आप पूरी करेंगे। क्या है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित विद्यानगर नामक नगरी में रामानंद राय नामक एक सरकारी अधिकारी रहता है।
रामानंद राय, आप कृपया उन्हें शूद्र मान करके उनकी उपेक्षा ना करना, आप उनसे अवश्य मिलना, विषय ना जानना की, क्योंकि राजा लोग हैं, विषयों में बहुत भोग ऐश्वर्य में घिरे रहते हैं, तो ये मान करके या शूद्र मान करके आप उनकी उपेक्षा नहीं करना, आप उनसे अवश्य मिलना। ये जो है भगवान बोले, है ना, नहीं भगवान नहीं बोले, कौन बोले? सार्वभौम भट्टाचार्य बोले भगवान से। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, रामानंद राय आपकी संगति की उपयुक्त व्यक्ति हैं, दिव्य रसों के ज्ञान में कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। भक्ति के जो दिव्य रस हैं, शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, इनका ज्ञान जो उनको है वो किसी को नहीं। आपकी संगति के योग्य हैं, वे बहुत विद्वान हैं, भक्ति रस के बड़े आचार्य हैं, बहुत उन्नत हैं। जब आप उनसे बात करेंगे तो देखेंगे कितने महिमावान हैं। जब पहले मैं रामानंद से मिलता था तो मैं अनुभव नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं पहले मायावादी था। अब आपने मुझे वैष्णव बना दिया है तो मैं समझ पाता हूँ कि उनकी क्या महिमा है। पहले मैं उनकी महिमा नहीं जानता था, है ना, तो मैं तो परिहास करता था उनका। अब आपने मुझे वैष्णव बना दिया तो मैं जानता हूँ कि वे आपके जो है संगति के कितने योग्य हैं, है ना। भट्टाचार्य ने कहा, आपकी कृपा से मैंने अब रामानंद को वास्तव में समझा है। आप उनसे बातें करेंगे तो आप भी उनकी महानता को स्वीकार करेंगे। श्री चैतन्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य के अनुरोध को मान लिया कि रामानंद राय से अवश्य मिलेंगे और सार्वभौम से विदा लेते हुए उनका आलिंगन किया। चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाचार्य से कहा कि जब वे अपने घर में श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हैं तो आशीर्वाद देते रहें, जिससे कि मैं जगन्नाथपुरी वापस आ सकूं। कृष्ण का आशीर्वाद मुझे आप देते रहना, जरूरी है ना। अपने बहुत ही जो प्रिय है व्यक्ति है, अगर दूर गया है और कोई समाचार जानने का कोई साधन नहीं है कि किस समय कहाँ पर हैं और कितने संकट में हैं, तो ऐसे में क्या होता है, भगवान से ही प्रार्थना करनी होती है कि रक्षा करें। तो ये निकाह मेरे लिए प्रार्थना करिए, भगवान का आशीर्वाद आप मुझे देते रहिए, या अपना आशीर्वाद मुझे देते रहिए, हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब आप कृष्ण की पूजा करेंगे, घरे कृष्ण भजी मोरे करी है आशीर्वादे, घर में कृष्ण का भजन करते हैं आप तो आशीर्वाद दो, यानी अपने भजन का फल मुझे दो। क्या कृष्ण का भजन करते हैं तो जो भजन का फल है वो मुझे दो। नीलाचल आशीजन तो मारे प्रसादे, कि तुम्हारी इस कृपा से मैं नीलाचल वापस आ जाऊं, भगवान कह रहे हैं इस प्रकार से ना। तो ये कहकर श्री चैतन्य यात्रा पर चल पड़े। उधर सार्वभौम भट्टाचार्य मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। और क्या करें, भगवान चल पड़े। अब बिल्कुल मतलब अकेले हैं, एक व्यक्ति है जिसमें कोई प्रेम नहीं है, ऐसा व्यक्ति है, और चल पड़े। सार्वभौम भट्टाचार्य पृथ्वी पर गिर गए, किंतु श्री चैतन्य ने अब ध्यान नहीं दिया, अब पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब पीछे मुड़ के देखें तो बहुत बाधा आएगी, अब पीछे मुड़ के नहीं देखा और तुरंत चले गए। और भगवान जो है मतलब अब वज्र के समान कठोर हो गए। वो कमल से भी कोमल हैं लेकिन वज्र से कठोर भी है ना। समय स्थान परिस्थिति के अनुसार कभी उन्हें वज्र से भी ज़्यादा कठोर होना पड़ता है। अब चले गए, है ना। और इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को उठाया और लोगों की सहायता से उनके घर भेजा। सार्वभौम भट्टाचार्य को तुरंत सारे भक्त आ गए और चैतन्य महाप्रभु के साथ बोले। इस पर गोपीनाथ आचार्य वस्त्र और प्रसाद लेकर के आए। सारे भक्त श्री चैतन्य के साथ आलाल नाथ तक आए। वहाँ उन सबने नमस्कार किया, स्तुतियाँ की। श्री चैतन्य ने कुछ समय तक भावावेश में नृत्य किया, कीर्तन किया। पड़ोस के सारे लोगों ने देखने आए। कहाँ पर? अलालनाथ में। अलालनाथ में अभी बाकी भक्त हैं।
तो श्री चैतन्य के चारों ओर लोग जोर जोर से हरि नाम का उच्चारण करने लगे। श्री चैतन्य हमेशा की तरह प्रेमावेश में मग्न होकर उन सबके बीच में नृत्य करते रहे। चौधरी के सब लोग भले हरे हरे प्रेमावेश मध्य नृत्य करे गौर हरि। श्री चैतन्य का शरीर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सोने के समान। वो भी सोना कैसा? पिघला हुआ सोना, जो आग में जब सोने को वो करते हैं, गर्म करते हैं और पिघल जाए तो उसका सब दोष जो है निकल जाता है, तो बहुत चमकता है। पिघले सोने के समान शरीर और केसरी वस्त्र धारण किए, रोमांच अश्रु कंपन शरीर में, बहुत सुंदर भगवान लग रहे हैं। वहाँ पर उपस्थित सारे लोग श्री चैतन्य के नृत्य और उनके भाव को देख करके चकित थे। जो आया वो घर जाने का नाम नहीं ले रहा था। कौन घर जाए? किसी को भी अब घर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। सब बच्चे हैं, बूढ़े हैं, स्त्रियां हैं, कोई भी श्री कृष्ण तथा गोपाल नाम लेकर के नाचने गाने लगे। स्त्रियां भी नाचती गाती हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी। इस तरह भगवत प्रेम के सागर में सब जो है डूब रहे हैं। श्री चैतन्य के कीर्तन नृत्य को देखकर नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की कि आगे चलकर गांव गांव में ऐसा ही नृत्य और कीर्तन होना है। अब 3000 किलोमीटर की यात्रा में कितने गांव, कितने नगर मिलेंगे? नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की ऐसा ही होना है। हर जगह, हर नगर और गांव में यही होना है ना। देखिए नित्यानंद प्रभु का हे भक्त गणे यही रूपे नृत्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे। ये देखकर कि काफी विलंब हो रहा है, नित्यानंद प्रभु ने भीड़ छाड़ने का उपाय निकाला। नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य को दोपहर का भोजन कराने ले गए तो सारे लोग उनके चारों ओर दौड़ते हुए आए। तो स्नान करने के बाद वे दोपहर के समय मंदिर लौट आए। श्री नित्यानंद ने अपने लोगों को भीतर लेकर बाहरी दरवाजे को बंद कर लिया कि कोई भगवान को छोड़ना नहीं चाहता, दरवाजा बंद कर लिया। और गोपीनाथ आचार्य दोनों के भोजन के लिए प्रसाद ले आए। दोनों कौन? दोनों को भोजन कराना है, नित्यानंद और चैतन्य को भोजन कराना है। जब वे खा चुके तो उनका शेष बचे प्रसाद को सब भक्तों में बांटा। ये सुनकर के सारे लोग बाहरी दरवाजे पर आ गए और हरि हरि कहकर कीर्तन करने लगे। और वहाँ बहुत कोलाहल, बहुत शोर हुआ। दोपहर के भोजन के बाद श्री चैतन्य ने दरवाजा खुलवाया और बड़े आनंद से उनका दर्शन प्राप्त किया। सब ने श्री चैतन्य का दर्शन प्राप्त किया और संध्या समय तक लोग आते जाते रहे। सभी वैष्णव भक्त, सभी लोग वैष्णव भक्त बन गए और कीर्तन करने लगे और नाचने लगे। अभी कहाँ पर है भगवान? अलालनाथ में है ना। श्री चैतन्य ने रात वहीं बिताई। अपने भक्तों के साथ बड़े आनंद से श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा की। तो रात बिताई मतलब सोए नहीं, रात भर चर्चा करते रहे, भक्तों के साथ आनंद पूर्वक चर्चा करते रहे। यही रूप से ठाई भक्त गण संगे से रात्रि घुमाई ला कृष्ण कथा रंगे। प्रातःकाल स्नान करने के बाद श्री चैतन्य अपनी दक्षिण यात्रा पर चल पड़े। भक्तों का आलिंगन करके उनसे विदा ली और अब ये सब बेहोश होकर घूम पर गिर पड़े। सारण भट्टाचार्य को छोड़ा तो वो बेहोश गए और वो गिर गए। अब इनको छोड़ा तो ये बेहोश होकर गिर गए, किंतु महाप्रभु ने मुड़ करके नहीं देखा। बड़ी बात आएगी। प्रेम में बड़ा बंधन है, इसलिए कठोर होकर के चल पड़े, आगे चल पड़े, है ना। और वियोग के कारण महाप्रभु बहुत व्याकुल हुए, दुखी मन से चलते रहे और सेवक कृष्णदास बड़े आराम से चल रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो है जल पात्र लिए है, पीछे पीछे अपना चल रहा है ना, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। विच्छेद व्याकुल है प्रभु चालीला दो के यहाँ पाचे कृष्णदास जाए जल पात्र लैया। सारे भक्त वहीं बिना खाए पड़े रहे। अगले दिन सभी दुखी मन से जगन्नाथपुरी लौट आए, है ना। अब भगवान जो है संकीर्तन कर रहे हैं, है ना। संकीर्तन करते हैं और मार्ग पर चले जाते हैं और जिस किसी को देखते हैं उससे बोलते हैं बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस प्रकार से भगवान जो है बोलते हैं सबसे। और जो कोई भी चीज चैतन्य को हरे कृष्णा बोलते सुनता है वो भी हरे कृष्ण का उच्चारण करता है। इस तरह
वे सब महाप्रभु के दर्शन पाने की उत्सुकता से उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। कैसा आकर्षण है भगवान का। जैसे कोई व्यक्ति सम्मोहित हो जाए, है ना, तो भगवान में वो सम्मोहन शक्ति है कि वो कहाँ जा रहा था वो भूल जाता है, और ये जहाँ जा रहे हैं पीछे चले। ये प्रेम, इतना प्रेम है इनका, इनके प्रेम से हर कोई आकर्षित होता है ना ना। सही लोग के प्रेम मत हैया भले हरे कृष्णा, प्रभु रे पाछे संग जाए दर्शन सा तृष्णा। कुछ समय बाद महाप्रभु उसका आलिंगन करते। अब पीछे पीछे आ रहा है तो भगवान उसको लौटाने के लिए क्या करते हैं, उसका आलिंगन करते हैं। आलिंगन करते हैं और घर वापस जाने के लिए कहते हैं कि जाओ, अपने घर वापस जाओ। आलिंगन करके कहते हैं घर वापस जाओ, विदा करते हैं, है ना। लेकिन हुआ क्या, आलिंगन पा करके वो जो है अब कृष्ण नाम का कीर्तन करता है, हंसता है, रोता है, नाचता है, इस प्रकार से घर को लौटता है। उसको प्रेम दे दिया, अपना आलिंगन करके प्रेम दे दिया। अब वो आज्ञा का पालन तो कर रहा है, लेकिन हंसता है, रोता है, नाचता है इस प्रकार से अपने घर जाता है। तो इसमें क्या लिखा है, बहुत सुंदर। से जन ने जय ग्राम करी आगमन, कृष्ण बले हंसे कांदे नाचे भजे अनुछन। अपने गांव जाता तो है ना, तो इतना तो याद आता है कि गांव है मेरा कहाँ पर। गांव तो जा रहा है, लेकिन हंसता जाता है, रोता जाता है और नाचता जाता है ना। इस प्रकार शक्ति प्राप्त व्यक्ति जिस किसी को देखता तो उसको कहता है कि हरे कृष्णा बोलो, तो अब वो भी बोल कहता है दूसरों को हरे कृष्णा बोलो, है ना। इस तरह सारे गांव वाले भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। हरि बोल। ऐसी शक्ति अकेले भगवान ने मतलब किस प्रकार से जो है मतलब कर दिया, है ना। एक व्यक्ति का आलिंगन करके और उसको आदेश दे दे कि आप अपने गांव जाओ, है ना। और गांव वालों को सबको जो है वो बोलता है, और सब ऐसी प्रकार से प्रेम में पागल कर दिए सब। जारे देखा तारे कहे कहा कृष्ण नाम, ए मत वैष्णव कैला सब निज ग्राम। ऐसी शक्ति प्राप्त लोगों का दर्शन करने मात्र से विभिन्न गांवों के लोग जो उन्हें देखने आते, उनकी कृपा दृष्टि उन्हीं के समान, उनकी कृपा दृष्टि से उन्हीं के समान बन जाते। अब दूसरे गांव के लोग आए वहाँ, तो वो भी ऐसे प्रेम में पागल हो गए। अब वो अपने गांव गए, दूसरे गांव का भी कोई व्यक्ति आया, उसने अपने गांव को तो कर दिया प्रेम में पागल। अब दूसरे गांव का जो व्यक्ति आया वो पागल हो गया प्रेम में, अब वो अपने गांव जाता है तो वो अपने गांव को सब, अपने गांव में सबको पागल कर रहा है। ग्रामांतर हैते देखीते आइले जत जन, तारे दर्शन कृपा है तारे संग। जब शक्ति से संचारित ये लोग अपने अपने गांवों को लौटते तो ये अपने गांव को भक्त बनाते, और जब और लोग विभिन्न गांवों से उन्हें देखने आए तो वे भी भक्त बन गए। कि हर गांव में दूसरे गांव में कोई आदमी तो आता ही है, ऐसा थोड़ी होता है कि कोई दूसरे गांव का आदमी ना हो, है ना। कोई ऐसी बाउंड्री थोड़ी है कि भाई आना जाना कहीं मना है, सब खुला रहता है ना। तो कहाँ दूसरे गांव का आया और वो जो है हो गया प्रेमी, तो वो फिर अपने गांव में जाता है तो अब सबको प्रेम बनाता है। उसके गांव में और दूसरे आदमी तो वो आते हैं, वो प्रेमी बन गए, वो अपने गांव में जब उनको प्रेम बनाते हैं। कितना मतलब फैला दिया। तो भगवान को हर जगह नहीं जाना पड़ रहा है, ये तो रास्ता तो कितना है, रास्ता थोड़ी इस तरह का बना हुआ है। वो तो एक रास्ते से जा रहे हैं और फिर ऐसे आएंगे, लेकिन कितने गांव छोड़ के जा रहे हैं। तो वो जितने गांव छोड़ के जा रहे हैं वो भी जो है मतलब वहाँ भी जो है इसी प्रकार से आंदोलन फैल रहा है, ऐसा आंदोलन फैल रहा है ना। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, ऐसे शक्ति प्राप्त प्रचारक बनने के लिए मनुष्य के लिए आवश्यक है कि उसे श्री चैतन्य या उनके भक्त श्री गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो। भक्त को प्रत्येक व्यक्ति को महामंत्र का कीर्तन करने का अनुरोध करना चाहिए। तो इस प्रकार जैसे जैसे वे शक्ति प्राप्त लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे, वैसे वैसे दक्षिण भारत के सारे लोग भक्त बनते गए। हरि बोल।
एक गांव में जाते हैं तो सैकड़ों हजारों गांव को छोड़ते भी तो हैं, लेकिन वो भी नहीं छूट पाते हैं। इस तरह से कई सौ लोग वैष्णव बन गए जो महाप्रभु रास्ते मिले और जिन्हें उन्होंने गले लगाया। हे मत पथ जाइते सत्य सत्य जन वैष्णव कार्य न तारे कारी आलिंगन। तो उन्होंने तो सैकड़ों लोगों को ही आलिंगन किया, लेकिन भक्त कितने बने उसकी संख्या नहीं कर सकते। उन्होंने रास्ते में सैकड़ों की संख्या में आलिंगन किया और ज्यादा था। लेकिन भक्त कितने बने, वो सैकड़ों एक व्यक्ति के कारण हजारों गांव में जो है ये प्रेम का रोग जो है फैल गया। जैसे एक रोगी ना, तो सब लोग डरते हैं आजकल वो मस्क लगाए वे श्वास से वो कीटाणु ना आ जाए, है ना। इसी प्रकार प्रेम का रोग श्री चैतन्य आलिंगन करके उसको रोगी बना देते हैं और वो जो है अपने गांव को सबको जो है बना देता है। इस प्रकार से रोग, या समझो कि आग जैसे फैलती है, जंगल की आग फैलती है, ऐसे जो है मतलब इस तरह से। हाँ, श्री चैतन्य जिस गांव में भिक्षा ग्रहण करने के लिए रुके, वहीं लोग अनेक उनका दर्शन करने के, भिक्षा मतलब भोजन, उसको भिक्षा ही कहते हैं। सन्यासी को जो है भिक्षा के नाम पर ही भोजन कराया जाता है। अगर भोजन के नाम पर कहीं भोजन हमने आपके लिए 50 व्यंजन बनाए हैं, आप खाइए, तो नहीं आएंगे, है ना। तो भिक्षा, है ना, फिर चाहे जो भी खिलाओ अलग बात है। तो जय ग्रामे रहे भिक्षा कारे न जा घरे, से ग्रामे जत्ते लोग आई से देखी बारे। श्री चैतन्य की कृपा से सारे व्यक्ति उच्च कोटि के भक्त बन गए। बाद में वे शिक्षक बने, गुरु बने और संपूर्ण जगत का उद्धार किया। देखिए, ऐसी शक्ति है भगवान में, ऐसी शक्ति है भगवान में, है ना। इस तरह महाप्रभु भारत की दक्षिण सीमा तक गए। दक्षिण सीमा क्या है? वो सेतुबंध, सेतुबंध रंग दक्षिण सीमा है। उसके आगे दक्षिण में पृथ्वी नहीं है, जमीन नहीं है, पानी है, समुद्र है। तो अब लौटे, अब पीछे की तरफ लौटे। उन्होंने सारे प्रांतों के लोगों को वैष्णव बना दिया। श्री चैतन्य ने नवद्वीप में अपनी वो शक्ति प्रकट नहीं की। नवद्वीप लीला में अपनी शक्ति वो प्रकट नहीं की। नवद्वीप लीला में तो जो है जो कुछ भी लीलाएं करते थे वो श्रीवास संगम के जो है वो घर आंगन में सीमित, आंगन के अंदर सीमित, आंगन के बाहर सब बोलते निमाई पंडित हैं, ये क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा ही है, ये तो निमाई पंडित ऐसे नहीं, क्या है, कुछ नहीं, सब लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन यहाँ दक्षिण भारत में क्या कर दिया, कमाल कर दिया। वहाँ नहीं किया जो नवद्वीप में नहीं किया, वो दक्षिण भारत में कर दिया, है ना। नवद्वीप जय शक्ति ना कैला प्रकाशे, से शक्ति प्रकाशे निस्तारे ले दक्षिण देशे। श्री चैतन्य अन्यों को किस तरह शक्ति प्रदान करते हैं, इसे केवल वही समझ सकता है जो वास्तव में भगवत भक्त है और जिसे उनकी कृपा प्राप्त हो चुकी है। भक्तिया माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। प्रभु के जे भजे तारे, तारे कृपा है से सब लीला सत्यकारी लय। जो व्यक्ति महाप्रभु के सामान्य दिव्य लीलाओं को नहीं समझता है तो उसका इस लोक और परलोक में कोई गति नहीं है। भक्ति के बिना, भक्ति के बिना कोई गति नहीं। तो मैंने पहले महाप्रभु के गमन के विषय में जो कुछ कहा वो दक्षिण भारत की पूरी यात्रा में समझना है। अब आगे कृष्णदास कविराज और घटनाएं बताएंगे, लेकिन ये घटना तो हर जगह हो रही है। अब ये हर बार तो नहीं बताएंगे, तो कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि ये घटना पूरी मतलब 6 साल तक जितना भी यात्रा किया है 6 साल तक इसी प्रकार से इन्होंने किया है? लेकिन और अब घटनाओं कुछ वर्णन कर रहे हैं कि कुछ कोई विशेष किसी भक्त से मिले, उनके साथ कैसे
उनका वार्तालाप हुआ, व्यवहार हुआ, तो वो जो है एक अलग है। तो श्री चैतन्य कुर्म क्षेत्र में पहुंचे तो अर्चा विग्रह का दर्शन किया, स्तुति की, प्रणाम किया और यथावत अपने भगवत प्रेम के भावावेश में हंसते थे, रोते थे, नाचते थे, कीर्तन करते थे और जो भी देखे आश्चर्यचकित होता था। वहाँ पर प्रेमावेश हासी कांदी नृत्य गीत कैला, देखे सर्वे लोग चित्ते चमत्कार हैला। इन अद्भुत घटनाओं को सुन सुनकर वहाँ उनके दर्शन करने के लिए लोग आते थे और महाप्रभु का सौंदर्य और भाव देखते। एक तो सौंदर्य है और दूसरा भाव देखते थे तो आश्चर्यचकित रह जाते थे कि क्या ये जमीन है या कहाँ पर आ गए हो, है ना। वो विश्वास नहीं करते हैं कि वे जमीन पर हैं। जब भगवान का दर्शन करते थे, आचार्य सोनी आलोक आयल देखे मारे, प्रभु रूप प्रेम देखे हैला चमत्कारे। और श्री चैतन्य के दर्शन मात्र से ही लोग भक्त बन जाते और वे हरे कृष्ण का पवित्र नाम कीर्तन करने लगे। सभी प्रेमावेश में मग्न होकर हाथ ऊपर उठाकर नाचने लगे। दर्शन वैष्णव हैला बाले कृष्ण हारी, प्रेमावेश से नाचे लोग ऊर्ध्व बाहु करी। उन्हें सदैव श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते सुनकर दूसरे सभी गांवों के लोग वैष्णव बन गए, सब वैष्णव बन गए। कृष्ण नाम लोक मुके सोने आविराम, से लोग वैष्णव कैला अन्य सब ग्राम। कृष्ण का पवित्र नाम सुन सुनकर सारा देश वैष्णव बन गया। ऐसा लगता था मानो कृष्ण के पवित्र नाम के अंदर से संपूर्ण देश को उन्होंने क्या कर दिया है, डुबा दिया। नाम की नदी से डुबा दिया, नाम की नदी में सब बाढ़ ला दिया। हे मत परंपराए देश वैष्णव हैला, कृष्ण नाम नृत्य बन्याय देश भाषा हीला। कुछ समय बाद श्री चैतन्य को बाहरी चेतना आई। कहाँ पर है, कुर्म क्षेत्र। तो कुर्म देवती एक पुजारी ने उन्हें विविध भेंटें दी। जब बाहरी आवेश आए तो विविध भेंटें दी पुजारी ने। श्री चैतन्य की प्रचार विधि का वर्णन तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो फिर से नहीं दोहराऊंगा। महाप्रभु जिस किसी गांव में जाते थे तो उनका इसी प्रकार का व्यवहार होता था। एक गांव में कुर्म नाम का एक वैदिक ब्राह्मण था। अब ये कुर्म क्षेत्र नहीं है, अब एक गांव है, उसका नाम नहीं बताया, लेकिन कुर्म नाम का ब्राह्मण है। उसने बड़े ही सत्कार भक्ति से श्री चैतन्य को अपने घर में आमंत्रित किया कि मेरे घर में भोजन करिए। ये ब्राह्मण महाप्रभु को अपने घर लाया, उनके चरण कमल धोए और जल को परिवार से पिया। पैर धो करके वो पैरों का धोवन पिया। उस कुर्म ब्राह्मण ने महाप्रभु को बड़े स्नेह आदर से सभी प्रकार का भोजन कराया और शेष बचा उसे परिवार के सारे लोगों के साथ खाया भगवान का अच्छे से। फिर उस ब्राह्मण ने प्रार्थना करनी शुरू की, हे प्रभु आपके जिन चरण कमलों का ध्यान ब्रह्म जी करते हैं, वे चरण कमल मेरे घर में आए हैं। जय पाद पद्म तोमार ब्रह्म ध्यान करे, से पाद पद्म साक्षात आयल मोर घरे। मेरे भाग्य की कोई सीमा नहीं है, मेरे भाग्य का कोई वर्णन नहीं हो सकता। आज मेरा परिवार, मेरा जन्म, मेरा धन सब धन्य हो गए, सफल हो गए। उस ब्राह्मण ने श्री चैतन्य से प्रार्थना की, हे प्रभु आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए और मुझे अपने साथ ले चलें। क्या बोला, मुझे अपने साथ ले चलें। मैं भौतिक जीवन को जो है सहन नहीं कर सकता हूँ। श्री चैतन्य उत्तर दिया, अब फिर ऐसा नहीं कहना। भगवान क्या बोले, अब फिर से ऐसा नहीं कहना। अच्छा यही होगा, तुम घर में रहो, सदैव कृष्ण नाम का जप करो। प्रभु कहे ऐसे बात कभू न कही माँ, गृह रहे कृष्ण नाम निरंतर लईवा। हर एक को उपदेश दो। भगवत गीता श्रीमद् भागवत में दिए गए भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करें। इस तरह गुरु बनो, इस देश के हर व्यक्ति का उद्धार करो। ये बड़ा प्रसिद्ध है, चैतन्य की ये जो शिक्षा है बहुत प्रसिद्ध है। जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमारा ज्ञा गुरु भैया तारे ए देश। ये प्रभुपाद ने हर जगह दोहराया है ना, कि मेरी आज्ञा से, हमारी आज्ञा से गुरु बनो, तो तुम भी गुरु बनो, सब कोई गुरु बनो। कृष्ण का उपदेश दो, है ना। तो दीक्षा गुरु तो एक अलग चीज़ है, लेकिन शिक्षा
तो आप दे सकते हैं, जिसको देखते हो उसको कृष्ण का उपदेश दीजिए। इससे क्या होगा कि गृहस्थ जीवन में तुम्हें कोई बाधा नहीं होगी, भौतिक जीवन की बाधा नहीं होगी, और हम फिर से मिलेंगे। भगवान कहते हैं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। भगवान है, भगवान साथ में है। कबू ना बाधी वे तुम्हार विषय तरम पुनरपि ठाई पावे मोर संग। श्री चैतन्य जिस किसी घर में भोजन ग्रहण करते थे, भिक्षा लेते, है ना, उसी को भिक्षा बोलते हैं, भिक्षा लेते, उस घर के रहने वालों को अपने संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित कर लेते और वही शिक्षा देते जो कूर्म नामक ब्राह्मण को देते। ये नहीं कहते घर छोड़ो। भगवान किसी को घर छोड़ने की नहीं कहते, सबको कहते अपने घर में कीर्तन करो और सबको उपदेश दो, है ना, गुरु बनो, नाम करो, नाम करवाओ सबसे, बुलवाओ सबसे नाम, है ना। इससे सुरक्षा है, आपका भौतिक जीवन की कोई बाधा नहीं होगी भगवान में। और इस यात्रा में श्री चैतन्य या तो मंदिर में या सड़क के किनारे रात बिता देते, कहीं मंदिर में सो गए, जमीन में ही सो जाते, सड़क के किनारे सो गए, रात बिताते। और जब किसी व्यक्ति के घर भोजन ग्रहण करते वही उपदेश देते जो कूर्म ब्राह्मण को दिया। दक्षिण भारत की यात्रा से जगन्नाथपुरी लौटने तक महाप्रभु ने इसी प्रकार प्रचार किया। ये नहीं कहा कि सन्यासी हो, किसी को अपने साथ नहीं किया, है ना, सबको। इस तरह मैंने कूर्म के प्रसंग में महाप्रभु के व्यवहार का विस्तार से वर्णन किया है। इस तरह सारे दक्षिण भारत में महाप्रभु के व्यवहार रहे। किसी को सन्यासी बनने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया कि नहीं घर छोड़ो, सन्यासी हो तभी जो है बंधन से छूटोगे, नहीं तो ये घर जो है क्या है, अंधेरे कुएं के समान है। तो घर अंधेरे कुएं के समान है, ये हरि नाम की ज्योति जलाओगे तो प्रकाश रहेगा, फिर अंधकार नहीं रहेगा। हरि बोल। किस तरह से चैतन्य एक स्थान में रात भर रहते और प्रातःकाल स्नान करके फिर से चलते थे, है ना, इस तरह से चलते हैं। तो कूर्म ब्राह्मण बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे आया, किंतु अंत में महाप्रभु ने उसे घर वापस भेज ही दिया। वो फिर भी आ रहा है, लेकिन बाद में भगवान ने आदेश दिया कि घर जाओ। वासुदेव नामक एक अन्य ब्राह्मण था, वो कोढ़ से पीड़ित था, पूरा शरीर में जिंदा कीड़े थे उसके। सोचिए क्या नाम था उसका, वासुदेव। तो कुश्ती वासुदेव। एक वासुदेव दत्त भी हैं जो गायक थे, मुकुंद, वासुदेव, गोविंद, ये तीन भाई, है ना, इसलिए इनको जो है कहा जाता है कुश्ती वासुदेव। सोचिए कैसा कोढ़ कि पूरे शरीर में जिंदा कीड़े थे, है ना, जिंदा कीड़े थे। हाँ, और कोई शरीर से कीड़ा गिर जाए तो उसे उठाकर पुनः उसी स्थान में रख देता था कि कीड़े को तकलीफ ना हो। क्या है स्थिति, महान महान वैष्णव, है ना। एक रात को वासुदेव ने महाप्रभु के आगमन की बात सुनी और प्रातः होते ही कूर्म के घर महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आया। पता चला कि कूर्म के घर में भगवान ठहरे हुए हैं, है ना, दर्शन करने के लिए आया। परंतु कूर्म के घर चैतन्य का दर्शन करने के लिए जब गया तो पता चला कि महाप्रभु तो जा चुके हैं, क्योंकि भगवान तो सवेरे उठ के चल दिए। तो इस तरह बेहोश होकर घूम पर गिर पड़ा कि मैं इतना पापी हूँ कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। हाँ, लेकिन वो ये नहीं चाहता भगवान मुझे छुएं, वो नहीं चाहता भगवान मुझे छुएं, तो अपने को बहुत अपवित्र मानता है ना, और कोई उसको देखना भी नहीं चाहता है ना, क्योंकि वो भगवान का दर्शन करना चाहता था। तो बेहोश होकर घूम पर गिर पड़ा। जब कुश्ती वासुदेव महाप्रभु का दर्शन ना कर सकने के कारण बेहोश हो गया, महाप्रभु तुरंत उस स्थान को लौट आए और उन्होंने उसका आलिंगन कर लिया। आ गए, अंतर्यामी हैं, आ गए। जब श्री चैतन्य ने उसका स्पर्श किया, उसका कोढ़, उसका कष्ट एक साथ दूर हो गया। अत्यंत सुंदर हो गया शरीर, जिससे परम सुख प्राप्त हुआ, परम सुख प्राप्त हुआ।
भगवान की अद्भुत कृपा देख करके चकित हुआ, चरण कमलों में स्पर्श करके उसने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सुनाया। श्रीमद् भागवत में जो सुदामा ने श्लोक बोला है, जब भगवान ने विदा किया तो भगवान ने कोई धन नहीं दिया सुदामा को, तो सुदामा को जो है इस बात की कोई शोक नहीं हुआ, चिंता नहीं हुई कि भगवान ने मुझे कुछ पैसा नहीं दिया, मैं तो, मेरी पत्नी ने तो भेजा था कि भगवान धन देंगे, तो भगवान ने तो बहुत धन दिया था, सुदामा को तो पता नहीं क्या दिया वो, है ना। लेकिन वो क्या सोच रहे हैं कि मैं कितना पापी दरिद्र ब्रह्म बंधु हूँ। ब्रह्म बंधु नाम का ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण की योग्यता नहीं है इसलिए ब्रह्म बंधु, ये निंदा की बात होती है। ब्रह्म बंधु, मैं पापी हूँ, दरिद्र हूँ, ब्रह्म बंधु हूँ। और कृष्ण कौन है? पुरुषोत्तम भगवान है। और फिर भी दोनों भुजाओं भरकर मेरा आलिंगन किया उन्होंने। ये भगवान जो है मतलब ऐसे दयालु हैं। तो सुदामा का जो श्लोक है वो इसने भी बोला, इसने बोला वाहम दरिद्रा पापियान क्व कृष्णा श्री निकेतना ब्रह्म बंधु स्माहम बाहोभ्याम परिरंबिता। तो हे दयामय प्रभु, ऐसी कृपा किसी में भी संभव नहीं है। ऐसी कृपा तो केवल आप में ही है। पापी भी मुझे देखकर दूर चला जाता है। कितना भी पापी हो, मुझे देखकर दूर चला जाता है। दुर्गंध को सहन नहीं कर पाता कोई, मुझे दूर जाता है। फिर भी आपने मेरा स्पर्श किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसे ही स्वतंत्र है। उस विनम्र वासुदेव को चिंता हुई कि अब मुझे गर्व हो जाएगा। बड़ी चिंता हो गई। क्या अभी तक तो मुझे गर्व नहीं होता था, क्यों? सब कोई मुझसे नफरत करते हैं, अब किस बात का गर्व होगा? या अब क्या होगा? बहुत सुंदर हो गया हूँ, स्वस्थ हो गया हूँ, अब तो जो है सब लोग ना अब तो बड़ी प्रशंसा करेंगे, बड़ा अच्छा व्यवहार करेंगे, अब तो मुझे गर्व आरंभ हो जाएगा। ये चिंता हो, ये चिंता होनी चाहिए, ये चिंता होनी चाहिए, है ना। अब तो मुझे गर्व हो जाएगा, है ना। श्री चैतन्य ने उपदेश दिया, निरंतर हरे कृष्ण का जप करो। क्या करो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर हरे कृष्ण का जप करो, इससे गर्व नहीं आएगा। लेकिन कैसे करना है? निरंतर। प्रभु कहे कभी तोमार ना हबे अभिमान, निरंतर कहा तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। हाँ, तो कृष्णा तुम बोलो। हरे कृष्ण मंत्र का तो आप जाप 16 माला करते हैं कम से कम, लेकिन कृष्णा तो मुंह से हमेशा निकलना चाहिए, है ना। कुछ भी मतलब जम्हाई आए, कुछ भी खांसी आए, कृष्णा बोल सकते हैं ना, कृष्णा, है ना। हरे कृष्णा भी अगर नहीं तो कृष्णा, कम से कम कृष्णा तो जो है निकलेगा। श्री चैतन्य ने सलाह दी कि वो कृष्ण के विषय में उपदेश दें, इस तरह जीवों का उद्धार करें, तो कृष्ण शीघ्र ही उनको अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लें। कृष्ण का, है ना। क्या? कृष्ण उपदेशी कर जीवेर निस्तार, अचिराते कृष्ण तो मकारी बेल अंगीकार। वासुदेव को इस प्रकार उपदेश देने के बाद श्री चैतन्य उस स्थान से अदृश्य हो गए, अदृश्य हो गए, क्योंकि जहाँ थे, जिस बिंदु पर थे वहीं पर पहुंच गए। वहां से आ गए थे तो अदृश्य होकर के आ गए थे, मतलब यात्रा नहीं की थी उन्होंने। और वहाँ उस जिस बिंदु तक पहुंच गए थे वहाँ वो बिना चले पहुंच गए, है ना। तो बताया है ये थे कि कहीं या प्रभु कैला अंतर्धान, यहाँ अंतर्धान शक्ति से जो है आ गए, अंतर्धान की शक्ति से वहाँ पहुँच गए। क्योंकि जितना चल चुके थे वो जमीन तो पवित्र हो ही चुकी है, तो अब दोबारा नहीं चलने की आवश्यकता है। उस बिंदु से उस बिंदु बिना किसी समय में पहुँच गए, बिना समय लगाए उस बिंदु पर पहुँच गए, है ना। द्वै विप्र गाला गाली कांदे प्रभुर गुणे, और दोनों ब्राह्मणों ने एक दूसरे को गले से लगाया और भगवान के गुणों का स्मरण किया। दोनों ब्राह्मण कौन है? कूर्म ब्राह्मण और वासुदेव ब्राह्मण, दोनों गले लगे, है ना। इस प्रकार से चैतन्य ने वासुदेव, कुष्ठी वासुदेव का उद्धार किया। और जिस प्रकार इनका नाम पड़ा वासुदेवामृत प्रद, इनका एक नाम इस लीला के कारण
इनका एक नाम पड़ा है क्या, वासुदेवामृत प्रद, वासुदेव को अमृत प्रदान करने वाले, है ना। वासुदेवोद्धार ए कहिले आख्या हैला प्रभुर नाम। तो जो सारंग भट्टाचार्य ने इस श्लोकों में इनके नामों की गणना की है, नामों का वर्णन किया है। तो वासुदेवामृत प्रद ये नाम श्री चैतन्य का है। इस तरह मैं श्री चैतन्य की प्रारंभिक यात्रा का वर्णन समाप्त करता हूँ, जिसमें उन्होंने कूल मंदिर का दर्शन किया और कुश्ती ब्राह्मण वासुदेव का उद्धार किया। जो कोई श्री चैतन्य की लीलाओं को अत्यंत श्रद्धापूर्वक सुनेगा, सुने सुनो, खतरा 550 वोल्ट खतरा। जो कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को अत्यंत श्रद्धापूर्वक सुनेगा, उसे तुरंत ही उनके चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे। श्रद्धाकारी ऐ लीला जे करे श्रवण, आचिराते मेले तारे चैतन्य चरण। मैं श्री चैतन्य की लीलाओं का आदि अंत नहीं जानता हूँ। मैंने जो कुछ लिखा है उसे महापुरुषों के मुख से सुन करके लिखा है। हे भक्तों, मेरे अपराधों पर विचार मत करना, आपके चरण कमल ही मेरी एकमात्र शरण है। कृष्णदास कबीराज इस तरह से लिख रहे हैं। इस प्रकार से मैंने कुछ सुनाई दक्षिण भारत की लीला। अब हमारे पास समय है और आज बहुत पवित्र दिन है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ही पवित्र दिन है। क्या है आज? माधवीपुरी का तिरुभाव दिवस। तो माधवीपुरी का बहुत गुण है और बहुत विस्तृत के चरित्र हैं। तो अब वो घटना, आज के दिन की घटना कि माधवेंद्रपुरी ने जब शरीर छोड़ा अपना, वो घटना। माधवेंद्रपुरी की महिमा आप लोग जानते हैं। श्री चैतन्य के गुरु कौन? ईश्वर। ईश्वरपुरी के गुरु कौन? माधवेंद्रपुरी, है ना। तो माधवेंद्रपुरी का दर्शन श्री चैतन्य ने नहीं किया, या माधवेंद्रपुरी ने श्री चैतन्य का दर्शन नहीं किया, है ना। लेकिन श्री चैतन्य माधवेंद्रपुरी का गुण बहुत, उनका जो है गुणों का वर्णन करते थे, है ना। तो अब माधवेंद्रपुरी जब अंतिम सांसें गिन रहे थे, तो रामचंद्रपुरी उनके स्थान पर आए। उनका एक शिष्य रामचंद्रपुरी जो बड़ा अपराधी है ना, तो उसको सुनिए। रामचंद्रपुरी उनके स्थान पर आया, है ना। उस समय माधवेंद्रपुरी कृष्ण के विरह का अनुभव कर रहे थे कि हे प्रभु, मुझे मथुरा में शरण नहीं मिली। कृष्ण के विरह का अनुभव कर रहे हैं। तो कृष्ण के विरह का अनुभव करना ये भक्ति की बहुत ऊंची स्थिति है। कृष्ण के विरह का अनुभव करना भक्ति की बहुत ऊंची स्थिति है। तो माधवेंद्रपुरी कृष्ण के विरह का अनुभव कर रहे हैं जिस समय अंतिम सांस गिन रहे हैं, है ना। और क्रंदन कर रहे हैं कि मथुरा न पाइनो बलि करे न क्रंदन, पूरे गोसाई करे कृष्ण नाम संकीर्तन, मथुरा न पाइनो बलि करे न क्रंदन। और रामचंद्रपुरी इतना मूर्ख था कि उसने साहस किया, गुरु को उपदेश देने का साहस किया। क्या साहस किया कि यदि आप ब्रह्मज्ञानी हैं, अगर आपको ब्रह्मज्ञानी हैं तो आप रोते क्यों हैं? अगर ब्रह्म ज्ञान के ऊपर परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के ऊपर भगवान का ज्ञान, और भगवान के ज्ञान में भी जो है, जो भगवान का प्रेम बहुत ऊंची स्थिति है, और प्रेम में जो है जो विरह का अनुभव वो बहुत ऊपर है ना। तो ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहा है। तो क्या बोला, यदि आप ब्रह्म आनंद का, अगर आपको पूर्ण ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ है तो फिर रो किस बात कर रहे हैं? तो जो ब्रह्म का आनंद है वो तो बहुत तुच्छ बूंद के समान है भक्ति के आनंद के सामने, प्रेम के आनंद के सामने। ब्रह्म का आनंद तो बूंद की तरह है, भक्ति का आनंद समुद्र है ना। तो वो कह रहा है ब्रह्मानंद अगर आपको प्राप्त है तो आप रो क्यों रहे, है ना। तो इसी को कहते हैं मूर्ख। बहुत लोग मूर्ख हैं, एक नहीं है, बहुत हैं, बहुत मूर्ख हैं ऐसे। तो इसमें कहा है कि वो मूर्ख, उसको डर नहीं लगा अपने गुरु को उपदेश दे रहे हैं। और क्या बोला, तुम्हें पूर्ण ब्रह्मानंद कारा स्मरण, ब्रह्मविद हैया के ने कारा है रोदन। गीता में भगवान ने कहा ना, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा ना सोचती न कांक्षी। ब्रह्म आनंद में वो प्रसन्न हो जाता है। तो उसके आगे फिर क्या भगवान ने कहा, मद भक्ति में लभते पराम। उसके आगे है मेरी पराभक्ति प्राप्त करनी।
और फिर भक्ति के द्वारा मुझे वो जानता है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ तत्व से। तो ब्रह्म ज्ञान से बहुत आगे है भक्ति, और कृष्ण का तत्व जानना बहुत आगे की बात है। तो माधवेंद्रपुरी तो इतने ऊंचे धरातल पर है ना। तो उसने जो है उपदेश दिया। ये उपदेश सुनकर माधवेंद्रपुरी बहुत क्रुद्ध हुए, निकल जा रे पापी कहकर उसको डांटा। तो ये जो क्रोध है, ये क्रोध किस कारण से आया? प्रेम के कारण, कृष्ण के प्रेम के कारण, कि कृष्ण के प्रेम में बाधा डाल रहा है ना। कृष्ण के प्रेम में और जो विरह का अनुभव हो तो ये तो बहुत ऊंची स्थिति है ना। सुनिए माधवेंद्र माने क्रोध उपजिल, दूर दूर पापिष्ठ बलि भर्सना करिल। अब जो मूर्ख हैं वो सोचेंगे कि ये जो है क्यों गुस्सा हो रहे हैं, ये तो जो है गुरु हैं, इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो उनको तो क्रोध होना नहीं चाहिए। लेकिन क्रोध होता है, उसका उचित कारण होता है। ये क्रोध है वो रजोगुणी क्रोध नहीं है जो काम से क्रोध पैदा होता है, कामात क्रोध, काम से क्रोध नहीं पैदा है ना। और अब माधवेंद्रपुरी कहते हैं, कृष्ण से कह रहे हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो आपके पास पहुंच पाया, ना आपके धाम मथुरा में पहुंच पाया, मैं अपने दुख में मर रहा हूं, उस पर ये मूर्ख मुझे और पीड़ा देने आ गया। कृष्ण से बोल रहे हैं कि ना तो मैं आपको प्राप्त कर पाया, आपके विरह का तो मुझे कष्ट हो ही रहा है, और ये मूर्ख मुझे और ब्रह्म ज्ञान सिखा रहा है। कृष्ण ना पायु नो मथुरा, आप दुखे मरो ये देते आए ज्वाला। तुम मुझे अपना मुंह मत दिखाना। अब जिससे बोले रामचंद्र को इसको, तुम अपना मुझे मुंह मत दिखाना, अन्यत्र जहाँ कहीं जाना है जाओ, यदि मैं तुम्हारा मुंह देखते मरूंगा तो मुझे जीवन की गति नहीं प्राप्त होगी, है ना। मोरे मुख ना देखाई तो ये जाओ जति तति, तोरे देखी मैले मोर हावे असंगति। तो ब्रह्म ज्योति में अगर कोई जाता है तो वो भक्तों के लिए नरक के समान है। केवल्यम नरकायते, केवल्य मुक्ति तो नरक के समान है ना। जहाँ कृष्ण की लीला होती है, कृष्ण की सेवा होती है, तो वो ना प्राप्त करके कोई अगर ब्रह्म ज्योति में अगर लीन हो जाए तो वो उसकी तुलना में क्या है? नरक है ब्रह्म ज्योति। असुरों को अगर मान लो वो सायुज्य मुक्ति मिलती है तो उनका तो बड़ा सौभाग्य है, तो वो नरक में नहीं गए, वो मुक्ति मिल गई, है ना। लेकिन जो भक्तों को जो प्राप्त होता है कृष्ण की सेवा, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की लीलाएं, तो उसकी तुलना में वो क्या है? नरक है। तो कह रहे हैं कि मैं कृष्ण की शरण पाए बिना मर रहा हूँ, इसलिए बहुत दुखी हूँ, और ये गणित मूर्ख मुझे ब्रह्म के विषय में उपदेश देने आया है। कृष्ण ना पाई नो मोई, मारो आप ना रह दो के, मोरे ब्रह्म उपदेश ए छार मूर्खे। इसने रामचंद्रपुरी को माधवेंद्रपुरी ने तिरस्कृत कर दिया। अपने अपराध के कारण वो जो है फिर और नीचे ही गिरा। शुष्क तर्क में लगा हो जो व्यक्ति, उसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं होता, है ना। और वो वैष्णव की आलोचना फिर करने लगा। फिर अभी अपने गुरु की विषय में उसने वो उल्टा बोलना शुरू कर दिया। फिर आगे चल करके फिर वो श्री चैतन्य का भी अपराध करता है। ये सब कथाएं आती हैं रामचंद्र में। तो श्री चैतन्य उससे दूरी बना के रखते थे, सम्मान करते थे लेकिन दूरी बना के रखते थे। वो खुद आए श्री चैतन्य के पास तो सम्मान करते थे उसका, है ना, लेकिन जानते थे कि संग इसका नहीं करना चाहिए। तो कोई ऐसे भी होते हैं अपने से बड़े हैं, सम्मानित हैं, भक्त हैं, लेकिन बहुत ही निम्न धरातल के भक्त होते हैं, लेकिन अपने से सम्मानित हैं, तो उनका फिर क्या करना पड़ता है? मर्यादा के अनुसार सम्मान तो करना होता है, लेकिन दूरी भी बना के रखनी पड़ती है। तो श्री चैतन्य जो है ये भी शिक्षा देते हैं। श्री चैतन्य के गुरु ईश्वरपुरी ने अपने हाथों से माधवेंद्रपुरी का मल मूत्र स्वच्छ करके उनकी सेवा की। दूसरे शिष्य उनके ईश्वरपुरी, दो शिष्य, एक रामचंद्रपुरी जो कितना उल्टा, और दूसरे ईश्वरपुरी जो कितने समर्पित। तो ईश्वरपुरी क्या करते थे? अपने गुरु का मल मूत्र साफ करते थे, सेवा करते थे। ईश्वरपुरी गोसाई करे श्रीपादे सेवम,
स्वाहस्ते कार्य न मल मूत्रादि मार्जन। और ईश्वरपुरी निरंतर माँ देवेंद्रपुरी को कृष्ण का पवित्र नाम सुनाते, कृष्ण की लीलाएं सुनाते। ये है सेवा। तो प्रभुपाद जो है जब मृत्युशैया पर थे तो भक्तों के बीच में घिरे और नाम कीर्तन करा रहे थे। सब भक्त लोग जो है प्रभुपाद को घेर करके नाम का कीर्तन करते थे। प्रभुपाद के ही आज्ञा थी। प्रभुपाद ने आगे नहीं दी मुझे अस्पताल में भर्ती करो, और कितने डॉक्टर आए प्रभुपाद को देखने के लिए, सबको उन्होंने आदरपूर्वक मना किया था कि आप लोग जो है जाइए। और भक्तों के कीर्तन के बीच में ही जो है अपना शरीर छोड़ने की भी तैयारी कर रहे थे। तो इसी प्रकार से माँ देवेंद्रपुरी है ना, तो ईश्वरपुरी से प्रसन्न होकर माँ देवेंद्रपुरी ने उनका आलिंगन किया और वर दिया कि तुम कृष्ण के महान भक्त बनो, तुम कृष्ण के बड़े प्रेमी बनो। तो माँ देवेंद्रपुरी तुष्ट हैया पूरी तारे कैला आलिंगन बारह दीला कृष्ण तो माधव प्रेम धन। इस तरह ईश्वरपुरी कृष्ण प्रेम के समुद्र बन गए और माधव रामचंद्रपुरी शुष्क चिंतक और निंदा करने वाला बना, है ना। ईश्वरपुरी को माँ देवेंद्रपुरी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जबकि रामचंद्रपुरी को उनका तिरस्कार प्राप्त हुआ। तो ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी महापुरुष के आशीर्वाद और दंड के पात्र होने के दृष्टांत हैं। इस प्रकार से माँ देवेंद्रपुरी ने दो दृष्टांत प्रस्तुत करके सारे जगत को शिक्षा दी। उन्होंने दिखाया कि दो प्रकार के शिष्य होते हैं, है ना। इस तरह समस्त संसार के गुरु श्रीपाद माँ देवेंद्रपुरी ने कृष्ण प्रेम का दान किया। इस भौतिक जगत से विदा लेते समय उन्होंने इस श्लोक का उच्चारण किया। तो वो श्लोक जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। श्री चैतन्य उस श्लोक को बहुत पसंद करते थे, और उसमें क्या अर्थ है कि हे प्रभु, हे दीन दयाल स्वामी, हे मथुरापति, मैं कब आपको फिर से देखूंगी। ये राधा रानी का भाव है, राधा रानी का ही ये श्लोक है जो माँ देवेंद्रपुरी बोलते थे। आपको ना देख पाने के कारण मेरा क्षुब्ध हृदय अस्थिर हो चुका है। हे परम प्रिय, अब मैं क्या करूं। हे दीन दयाल हे मथुरानाथ कदा विलोक्य से हृदयम तुदलोक कातरम दैत भ्राम्यति किम करोमि हम। इस श्लोक में माँ देवेंद्रपुरी शिक्षा देते हैं कि किस तरह कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाए। कृष्ण के विरह में व्यक्ति आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। माँ देवेंद्रपुरी ने इस भौतिक जगत में कृष्ण प्रेम का बीज बोया। वो जो माधुर्य प्रेम है, ये जो है माधुर संप्रदाय में जो है, ये प्रेम जो है कभी नहीं आया। कृष्ण के प्रति विरह का प्रेम, है ना। ये माँ देवेंद्रपुरी मधुर संप्रदाय में ही एक पहले आचार्य हैं जिन्होंने कृष्ण प्रेम का बीज बोया, इस प्रकार का, है ना। तो कृष्ण प्रेम का बीज बोया और तब विदा ली। वही बीज बाद में चैतन्य महाप्रभु के रूप में विशाल वृक्ष बना, प्रेम का वृक्ष। तो बीज है ना, और बीज से अंकुर हुआ। ईश्वरपुरी मान लो अंकुर है, और फिर उस अंकुर से वृक्ष बना तो वो चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से वो परंपरा माँ देवेंद्रपुरी की परंपरा में श्री चैतन्य ने मतलब ये दिखाया कि उनको परंपरा से ये कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। हालांकि स्वयं भगवान है ना, लेकिन ये दिखा रहे हैं, है ना। मैंने माँ देवेंद्रपुरी के तिरुभाव का वर्णन किया है। जो भी इसे सुनता है, सुन रहे हैं, जो भी इसे सुनता है वो बड़ा भाग्यवान बन जाएगा। प्रस्तावे कहीं लो गोरी गोसाई रे निर्माण, ये सुनने से ही बड़े भाग्यवान। इस तरह रामचंद्रपुरी जगन्नाथपुरी में ठहरा रहा, जैसा कि सन्यासियों की प्रथा है ना। तो ये जो है चल रही थी, रामचंद्रपुरी की कथा चल रही थी कि वो श्री चैतन्य का भी जो है मतलब वो करता है, तिरस्कार करता है श्री चैतन्य का, और श्री चैतन्य सहन करते हैं। रामचंद्रपुरी से दूरी भी बना के रखते हैं, सब भक्त लोग भी इससे दूरी बना के रखते हैं, और ये जो है अपराध करता है। और सब भक्त लोग मन यही चाहते हैं कि ये
पापी जो है निकल जाए यहाँ से किसी प्रकार से। तो फिर जगन्नाथपुरी से निकल गया, तब जो है श्री चैतन्य ने भी जो है भोजन की पूरी मात्रा लेना शुरू की, नहीं तो आधा भोजन कर दिया था। रामचंद्रपुरी के आरोप लगाने, दोष आरोपण करता था श्री चैतन्य को। तो श्री चैतन्य आधा भोजन कर रहे थे, फिर चला गया तो श्री चैतन्य भी पूरा भोजन करने, भक्तों को भी बड़ी राहत मिली। तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि कोई भक्त जो है सम्मानित जरूर होता है, लेकिन वो भक्ति के ऊंचे धरातल पर नहीं है, बहुत नीचे धरातल पर है। तो सामने से तो कुछ नहीं है कह सकते, लेकिन पीठ पीछे फिर निंदा तो होती है, पीठ पीछे निंदा होती है। श्री चैतन्य जानते थे, तो श्री चैतन्य कुछ बोलते नहीं थे, है ना, लेकिन जानते थे कि ये दुष्ट है ना, लेकिन गुरु के समान था, अपने गुरु का गुरु भाई था। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, ठीक है। तो आज माध्यमपुरी का भी जो है जो तिरुभाव है, उससे हमने जो है कुछ सुना, उस घटना को सुना। अभी हमारे पास कितना समय है? कहाँ गए मल्होत्रा जी? हमारे पास कितना समय है? अभी कथा का मंथन करना है, तो कितने समय तक के लिए? तो अनाउंसमेंट है प्रभु जी, 10 मिनट। ठीक है, जब तक वो नहीं आते तब तक हम लोग कथा मंथन करते हैं। तो 2 प्रकार की कथाएं हैं, एक तो दक्षिण भारत की घटना है, दूसरी माध्यमपुरी की घटना है। तो आप लोगों की ओर से कोई विचार, कोई चर्चा, कोई प्रश्न, या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी, हैंड माइक है, हैंड माइक। हाँ माइक कहाँ है? हैंड माइक चालू करें, चालू आ रहा है? हाँ जी। हरे कृष्ण। मुझे धन्यवाद बहुत सुंदर कथा के लिए। मुझे मेरा ये जानने की इच्छा हुआ कि ये कृष्णदास जो दक्षिण भारत की यात्रा के टाइम पे भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ थे, यही कृष्णदास है जो चैतन्य चरितामृत रचना की थी? नहीं, कृष्णदास कविराज ये जो है चैतन्य महाप्रभु के समय में नहीं थे, लेकिन कृष्णदास कविराज ने नित्यानंद प्रभु की संगति प्राप्त की, नित्यानंद प्रभु की संगति प्राप्त की। श्री चैतन्य का इन्होंने दर्शन नहीं किया। तो कृष्णदास कविराज अलग है, और वो कृष्णदास जो चैतन्य महाप्रभु के साथ में थे, तो वो जो है उनको लवंग सखा कहा जाता है, 12 गोपालों में से एक लवंग सखा कहा जाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि वो दूसरे हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी मिलता है विवरण कि वो ही हैं। भगवान के जो ब्रज लीला में जो 12 सखा थे, उनमें से एक लवंग नाम के सखा है कृष्णदास। लेकिन इस लीला में कुछ इस प्रकार का कुछ हुआ है व्यवहार उनका, जैसे कुछ प्रेम ना हो, तो ऐसा, लेकिन भगवान की संगति में वो थे। खैर जो भी हो। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद आपका बहुत अच्छी कथा के लिए। ये जो कुरुम ब्राह्मण है यहाँ पे, क्या वही है जो महाप्रभु जो भगवत गीता पढ़ते थे रोते थे, वही कुरुम ब्राह्मण है यहाँ पे? नहीं, उस ब्राह्मण का नाम नहीं बताया गया। वो ब्राह्मण था कहाँ पर? श्रीरंगम, श्रीरंग क्षेत्र में, श्रीरंग क्षेत्र में था वो ब्राह्मण। और इसमें गांव का नाम नहीं बताया गया, पूर्व ब्राह्मण था वो, है ना, वो अलग है, उस ब्राह्मण का नाम नहीं बताया गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये जब महाप्रभु यात्रा पे थे, तो महाप्रभु जी जब माला पे जब नहीं करते थे, आप बता रहे थे 2 उंगलियों पे जब करते थे। हाँ, कुछ उस समय ऐसी जो है स्थितियाँ नहीं थी कि बहुत अधिक मात्रा में मालाएं बनाई जा सके। अभी आजकल तो मशीन से बड़ी जल्दी बन जाती हैं। अब तुलसी की लकड़ी को छील करके बन के बनाएं, फिर उसमें छेद करें, फिर माला बनाएं। तो पहले सब काम हाथों से होता था। तो अभी
जितनी सुविधा है माला हम जैसे बांटते हैं, है ना, तो उतनी सुविधा उस समय नहीं थी, है ना। तो इसलिए जो है हाथ से करना पड़ता था। ऐसे में बहुत बंधन है। अगर हाथ से आप गिनती करते हैं तो उसमें बहुत बंधन है। अब दोनों हाथ जो है आपके इसी में लग गए, गिनती में लग गए, है ना। तो अंगूठे को जो है आप उंगलियों के पोरों में आप जो है लगा करके गिनती करते हैं, तो दोनों हाथों से बंधन होता है। तो बहुत बंधन था। अभी हमारे पास बहुत सुविधा है, एक माला है और जपमाला थैली है, जपमाला है, काउंटर है। जब एक माला पूरी तो खिसका लेते हैं, तो इससे बहुत सुरक्षित हो जाती है आपकी संख्या कि कितनी माला हुई। और माला को बीच में भी आपने छोड़ दिया तो भी जो है आपका वहीं पर सुरक्षित है। तो बहुत सुरक्षा है। और आपके जो है कोई काम में बाधा नहीं पड़ती, आप हर काम कर सकते हैं। बीच में माला को बंद कर देते हैं, माला को बीच में भी छोड़ सकते हैं। माला अगर पूरी नहीं हुई तो भी आपकी सुरक्षित रहती है। इसमें बहुत सुविधा है, ठीक है। तो पहले जो है ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा सुलभ नहीं होती थी, दुर्लभ। हाँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बलराम जी के एक्सपेंशन है नित्यानंद प्रभु जी, और विश्वरूप जी उनके भाई हैं, चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई हैं। तो नहीं, नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी जो है मतलब साक्षात नित्यानंद प्रभु हैं, और विश्वरूप भी जो है वही उनके बड़े भाई हैं। तो नित्यानंद और बलराम एक ही तत्व है। नित्यानंद और विश्वरूप दोनों ही बलराम तत्व हैं, ठीक है। और फिर हरे कृष्ण प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जो नगर नगर और गांव गांव में सब लोग हरिनाम कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु सब लोगों के पास हरिनाम पहुंचा। तो सब लोग के पास जो हरिनाम पहुंचा, तो वो लोग मृत्यु के बाद कहाँ गए? सब वो लोग मृत्यु के बाद कहाँ गए वो तो आपको ये तो आपको ही बताना होगा। कौन बताएगा? मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम जाएंगे। प्रभु जी, सारे लोग यदि हरिनाम करके धाम गए तो फिर ये संसार में फिर इस प्रकार उत्पत्ति उसमें हाँ समझना होगा कि वो तो भगवान के धाम चले गए, और वो जो है जिसका आलिंगन करें, जिसका स्पर्श करें, वो मतलब भक्त बने। इस प्रकार से तो भक्त बने, लेकिन ये जो परंपरा है ये फिर वो रही नहीं। जैसे मान लीजिए कोई भक्त है वो प्रेम में बेहबल है, तो फिर उसका जो है वो कार्य बंद हो गया कि वो दूसरों से बात करे। तो फिर इस तरह से फिर जो है जो आगे की जो पीढ़ियां हैं वो उससे रहित भी हो गई। तो ऐसा भी है कि फिर वो उस तरह से नहीं फैला। चैतन्य महाप्रभु ने जब किया था तो ऐसे फैला दिया, ऐसे फैला दिया, है ना। लेकिन फिर यही हुआ कि ये जो विधि है, तो इस विधि में कोई सचेत नहीं था कि भाई आगे भी मतलब हो चले, कैसे चले। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर चिंता कर रहे हैं कि मुझे एक पुत्र चाहिए जो कि इसी चैतन्य के संदेश को आगे बढ़ाए, है ना। तो प्रार्थना की, तो इस तरह से किसी ने जो है चिंता नहीं की। और अपनी भक्ति में अगर कोई जो है व्यक्ति लगा हुआ है, तो फिर उसके जो घर परिवार वाले हैं तो वो उसको छोड़ देते हैं, उसने भी उनको छोड़ दिया, तो वो फिर परंपरा उस प्रकार की रही नहीं। ऐसे जो है तो और समय आप ठीक है। एक प्रश्न अशोक गोविंद प्रभु, एक प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, माधवेंद्रपुरी जी और माधवाचार्य अलग अलग हैं या? हाँ, अलग अलग हैं। माधवाचार्य जो है ये 12वीं शताब्दी में हुए, और माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। तो किस समय हुए? 1400 तो 1414वीं शताब्दी में या 13वीं शताब्दी में। तो मध्वाचार्य से माधवेंद्रपुरी के बीच में कई आचार्य हैं, तो उसमें मिलता है हमारी परंपरा में। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दक्षिण भारत की यात्रा चैतन्य महाप्रभु की जो आज सुनाई, बहुत अच्छा लगा। विशेषकर मैं कुछ कमेंटिंग करना चाह रहा था कि जब आपने शुरू में बताया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जाना चाहते थे, लेकिन साथ में किसी को लेकर जाना नहीं चाहते थे। तो नवदीप से तो उनके साथ में वो बच के अकेले आना चाहते थे, लेकिन फिर भी बहुत
भक्त उनके साथ हो गए थे, 4-5 भक्त। और फिर जगन्नाथपुरी में और काफ़ी उनका स्नेह बढ़ गया था। लेकिन अब अकेला जाना उनका बहुत मुश्किल था। लेकिन जो आपने संवाद सुना है किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने एक से अपना मतलब कठोरता अपने आप में लाकर एक को प्रेम से उनको समझाते मतलब विरोध दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ में उसमें अति मतलब प्रेम का लक्षण भी दिख रहा है कि चैतन्य महाप्रभु उनसे कितना प्रेम करते हैं, ये बताया। तो ये बहुत मतलब एक आनंद जैसा मतलब एक भक्तों के बीच में जो प्रेम और जो प्रगाढ़ता जो है उसकी मतलब पराकाष्ठता दिख रही थी कि किस तरह से आपने उनकी बातों को अच्छे से समझाया। धन्यवाद। हरिओम। कोई नहीं, वहीं से कर लो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये प्रभु जी की विशेष कृपा है हम सबके ऊपर में। होली का शुभ अवसर आने वाला है और प्रभु जी ने हम सबके लिए कलर की व्यवस्था कर दी है, गुलाल की व्यवस्था कर दी है। कैसे गुलाल की? गौर लीला रूपी गुलाल की इस पैकेट में। और क्योंकि ये प्रभु जी ने व्यवस्था करी है तो ये इस गुलाल का जो कलर है ये जल्दी से जाने वाला नहीं है। जिसको भी लगा देंगे इस होली पे गुलाल वो हो जाएगा कृष्ण का लाल। और ये जो गुलाल है कोरोना को भगाने का भी मंत्र है। ये जो कोरोना तो ले लो ना। जो कोरोना से जो डर लगा हुआ है इस गौर लीला रूपी गुलाल को एक बार लेके देखिए और लगा के देखिए, ये कोरोना सब गायब हो जाएगा। तो और ये बहुत ही सुंदर तरीके से ये जो गौर लीला रूपी गुलाल इस पैकेट में दिया जा रहा है सबको मात्र 100 रुपए में। 5 पैकेट, इस पैकेट के अंदर 5 पैकेट हैं, छोटे छोटे 5 DVD है ना। तो जो चाहे लेना तो आप ले सकते हैं। ये प्रभु जी के श्री मुख से ही ये गौर लीला रूपी गुलाल दिया जा रहा है सबको। और ये मात्र आज हमारे पास में लास्ट 20 पैकेट बचे हैं। कल जैसे खत्म हो गए थे, आज मात्र ये लास्ट 20 पैकेट हैं। जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं मात्र 100 रुपए में। हरे कृष्णा। तो जल्दी जो लेना चाहते हैं जल्दी से आगे ले सकते हैं प्लीज। ये लास्ट 19 पैकेट बचे हुए हैं इस गुलाल के, ये गौर लीला गुलाल के। हरे कृष्णा। प्रभु जी यहीं पे है, जिसको भी लेना हो तो आके प्रभु जी से ले सकता है। तो सर्वप्रथम तो हम 3 दिन की कथा के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे जोरदार तालियों से। हरि बोल हरि बोल। तो जैसे मैंने बताया था कि गौर कथा जो थी वो क्योंकि हमारे चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन आ रहा है, रविवार दिवस, तो उसके उपलक्ष्य में थी। तो आज कथा को विराम दिया जा रहा है। 9 तारीख को प्रभु जी का जन्मदिन हम धूमधाम से मनाएंगे। इसी मंदिर में, मंदिर हॉल के अंदर अभिषेक होगा, प्रसादम होगा और उसके बाद यही इस प्रांगण में बहुत ही सुंदर नवनाटिका पेश की जाएगी। तो आप सभी आइए, प्रभु जी से प्रभु जी का आशीर्वाद लीजिए और खूब धूमधाम से हम मिलकर जो है जन्मदिन जो है अभिवाद दिवस जो है चैतन्य महाप्रभु का मनाएंगे। क्योंकि उन्हीं की परंपरा में चलते हुए आकर आज हम इस्कॉन जो है उन्हीं की परंपरा में हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, उसी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये दिवस तो हमारे लिए विशेष दिवस है। तो आप सबसे अनुरोध है कि खूब धूमधाम से इसको मनाएं मिलकर। तो प्रभु जी का हम आज 3 दिन की कथा के लिए विशेष धन्यवाद करेंगे। आप एक एक करके ऊपर आ सकते हैं, प्रभु जी के हाथ से प्रसाद ले सकते हैं और जो भी भेंट प्रभु जी का आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो अभी आरती शुरू कर दीजिए। हाँ, 2-3 मिनट में। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो प्रथम मैं मल्होत्रा जी को और जेसीसी के सभी सदस्यों को इस गौर कथा के 3 दिन के कार्यक्रम के लिए आयोजन करने के लिए हम बहुत से ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं सभी भक्तों की तरफ से। सभी जने हरि बोल बोलिए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और हमारे प्रिय प्रभु जी जिस तरह से गौर कथा का जो फ्लो पिछले कई वर्षों से
7 वर्षों से तो मैं ही लगातार आ रहा हूँ। हैदराबाद से पर्टिकुलरली सुनने के लिए आता हूँ, प्रभु जी से कथा सुनने के लिए। और यहाँ पर भी मैं देखता हूँ इतने श्रद्धालु भक्त हैं जो लगातार रेगुलरली आकर बहुत ही ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करते हैं। तो ये गौर कथा जो है, जैसे भागवत में वर्णन है कि श्रवणताम स्वकथा कृष्ण, जैसे कृष्ण की कथा हम सुनते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो ये कान जो हमारे जो रंध्र है, कान के रंध्र, ये यज्ञ करने के आहुति डालने के लिए इसमें गौर कथा की एक शुद्ध सामग्री हम मतलब गौर कथा इसमें जब जाएगी तब शुद्ध कथा जाने से ही हमारे अंदर ये पवित्रता और अंदर भगवान जो है वो प्रकट होंगे और हमारे अंदर जो हृदय में जो अभद्र बैठे हुए वो सब निकल जाएंगे। तो प्रभु जी के द्वारा जो कथा होती है, मैंने बहुत मतलब इतने सालों से सुनकर और बाद में ऑडियो में भी सुनता हूँ, इससे जो है बहुत यानी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का संग हमें प्राप्त होता है। तो आप सभी लोग चाहते हैं क्या कि प्रभु जी की कथा हर वर्ष होए? देखिए, ऐसे खाली हरि बोल बोलने से कुछ नहीं होगा। जैसे वर्ष भर हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा परीक्षा कब होता है? फाइनल एग्जाम मार्च अप्रैल में जब आता है, जब हमारी परीक्षा मालूम पड़ता है कि हमने कितना पढ़ा, तो प्रभु जी से कितना श्रवण किया है, ये सब इसकी परीक्षा जो है अगले वर्ष होगी। क्योंकि अगले वर्ष प्रभु जी यहाँ पर 6 दिन कथा प्रभु जी की होनी चाहिए, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग भक्त लोग यहाँ पर प्रभु जी की कथा लगातार होते रहे, इसके लिए 1 माला रोज अधिक जाप कीजिए और प्रभु जी की कथा हमेशा इंटरनेट से और डीवीडी से MP3 से सुनते रहिए। हरि बोल। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो ये कथा जो अभी प्रभु जी की हुई है, ये भी YouTube में अपलोड हो जाएगी कल से। उसका भी अगर लिंक चाहिए तो आपको मिल जाएगा, उस लिंक से आप कथा को सुन सकते हैं। तो हमको जो है बहुत कुछ मतलब भक्ति में जो है सबसे अधिक ये मतलब महत्वपूर्ण है कि तृणादपि सुनिचेन, हमको बहुत कुछ सहन करना चाहिए। अगर वैष्णव है और वह सहन नहीं करता है तो वह वैष्णव नहीं है। लेकिन जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि नित्यानंद प्रभु पर आक्रमण हुआ, तब वो उठकर खुद सुदर्शन लेकर आ गए थे। तो उसी प्रकार से हमको भी ये सोचना चाहिए।